एक कंस्ट्रक्टिव झूठ 1000 डिस्ट्रक्टिव सत्य से ज्यादा पावरफुल होता है। जिस पल आपकी अपेक्षाएं समाप्त हुई, आपका कष्ट समाप्त। फिर मैं काम क्यों करूंगा अगर अपेक्षा खत्म हो गई? देखिए, ये अपेक्षाओं का स्वरूप है। जब मैं किसी से बातें कर रहा हूँ तो मैं किससे बातें कर रहा हूँ? तो मुझे तो मेरा नाम पता है जो मेरे माँ वो बाप तो ने आपका दिया। आइडेंटिकल एक नेम है ना, सिर्फ एक नाम है। एक ही क्षण में 5 लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ और आपको पता ही नहीं है कि आपका 5 एक्टिवेट है। यही है सारा सार। धारणा बनाएं कैसे? वो नियम क्या होने चाहिए कि मैं रूटीन में फॉलो करूं और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं। आप जब ये चाह रहे हैं कि मेरा समाज मुझे स्वीकार करे, ये समाज सर, ये समाज आपकी मृत्यु का कारक बन रहा है। छलावा है सर। अगर आप जाके बेड पे सो जाते हो, अरे यार मेरे से नहीं होगा, लेट इट गो। मैं कह रहा हूँ, अगर अंदर आत्मग्लानि ही है ना भाई साहब, वो भी प्रोसेस है। झूठ बोलते ही आना है तुरंत, कह रहे इससे किसी का नुकसान है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव है, किसी का लाभ है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव। आज का युवा या आज का व्यक्ति कोशिश ये करता है कि वो ध्यान चुरा ले और अपना हित प्राप्त करे और फिर ध्यान को घर छोड़ के गायब हो जाए। आदर्शवादी हो के साहब आप ध्यान के बारे में सोचते हो, ये जनता भी सोचती है। जनता इसीलिए मैं मूर्ख मानता हूँ, क्योंकि अतिशय आदर्शवादी होना संभवतः विनाश का कारण। चाहे मैं यथार्थवाद से जाऊं, चाहे मैं आदर्शवाद से जाऊंगा तो मैं वहीं। कैसे हैं भैया आप? बहुत बहुत बढ़िया। आज मैं थोड़ी सी आपसे डीप बात करना चाहता हूँ Please. उन दो चीज़ों पर जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और मुझे भी वो चीज़ें जानना चाहता हूँ मैं एक सही व्यक्ति से जिसने इस पे पढ़ाई की है। जैसे मुझे पता है कि आपने बहुत सारी स्टडीज़, मास्टर डिग्रीज अलग अलग तरह की आपके पास हैं और आप 6 भाषाओं के जानकार भी हैं। तो मुझे इंटरेस्ट है उस पर और डीप में बात करने में, जिसकी वजह से हम या तो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे जा सकते हैं, यानी कि मैं मेरा जो पोटेंशियल लेके बैठा हूँ उसको मैं हाई लेवल पे ले जाऊँ, उसका पूरा उपयोग करूँ, या फिर हम एक एवरेज या बिलो एवरेज एक जीवन जीते हैं जिसे आसपास के सारे लोग जी रहे हैं और फिर हम शिकायतें करते हैं कि मैं एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों का शिकार हूँ। मैं बात करना चाहूँगा आज मेडिटेशन पर। बात करना चाहूँगा आज आपके साथ मेडिटेशन के साथ साथ सांसों के विज्ञान पर। तो मैं शुरू करता हूँ भैया यहीं से। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं और हर व्यक्ति ये कहता है कि मेडिटेशन कर लो। साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया, जबकि उसके वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसके रिसर्चेस हैं। लेकिन सबसे मुश्किल बात यही है, जो कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी, मेडिटेशन करना ही आसान नहीं है। तो या तो ये गलती है कि अगर इतना आसान है, इतनी बार सब कह रहे हैं, या तो हम गलत तरीके से सोच रहे हैं या गलत तरीका है। जो भी है, मैं चाहूँगा आप इस पर एक बार रोशनी डालिए। बहुत बढ़िया। अपने परम पूज्य गुरुदेव को याद कर रहा हूँ मैं और उन्हीं के शैली में आपको उत्तर देता हूँ। मेडिटेशन की शुरुआत की मौलिकता को पहले हम समझते हैं कि शुरुआत कहाँ से क्यों होती है। मेडिटेशन शब्द को या ध्यान शब्द को क्यों लाया जाता है योग में समाधि के प्राप्त करने के पूर्व विधा के तौर पर। इट्स लाइक प्री प्रैक्टिस। आपको परम शून्य होने से पूर्व एक अभ्यास के तौर पे ये अस्त्र दिया गया है जिसे हम ध्यान कहते हैं। अष्टांग योग ने अपने आप को बहुत प्रकार से परिभाषित किया, जिसमें बहुत सारे आयामों में परिभाषित किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इन्हीं अष्टांग योग में जो अंतिम पंक्ति है, जो जिसे हम बहिरंग भी बोलते हैं, बहिरंग योग बोलते हैं मूलतः, धारणा, ध्यान और समाधि। जब आप धारणा समझ जाते हो तो ध्यान आसान है, और जब आप ध्यान कर लेते हो, ध्यान में शून्य होना सीख जाते हो, तो समाधि आसान है। तो हमारे लेखकों ने ये बात इसलिए बताई। अब आज का युवा या आज का व्यक्ति कोशिश ये करता है कि वो ध्यान चुरा ले डायरेक्टली और अपना हित प्राप्त करे और फिर ध्यान को उधर ही छोड़ के गायब हो जाए। ये नहीं संभव है। आपको समझना होगा धारणा क्या है ना। बहुत मौलिक शब्दों में बताता हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि धारणा क्या है, क्योंकि ध्यान समझने से पहले धारणा समझना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे राम समझने से पूर्व दशरथ समझना बहुत जरूरी है। किस आइडियोलॉजी से दशरथ आते हैं। धारणा है मेंटालिटी, जिसको आप सौम्य शब्दों में मेंटालिटी के तौर पे, लेमैन के तौर पे आप इसे मेंटालिटी समझ सकते हो। प्रथम दृष्टया जब आप किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो आपके पूर्व जनित ज्ञान के आधार पे एक आइडिया डेवलप होता है किसी भी चीज़ को देख के। जैसे बाजार में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, जैसे रोड पे चलता हुआ एक व्यक्ति। आप शब्द विज्ञान के आधार पे, महर्षि पाणिनि बड़े विद्वान हुए हैं, शब्दों के भाषाई विद्वान हुए हैं। उनके शिष्य थे पतंजलि।
महर्षि पतंजलि। तो जाहिर सी बात है कि गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अब गुरु जब भाषा का विज्ञान है तो धारणा शब्द के संदर्भ में पतंजलि कोई गलती नहीं करेंगे। आप एक बात बताओ, मित्र का अपोजिट शब्द क्या होता है? शत्रु। शत्रु, राइट। ऊंच का छोटा शब्द नीच है, नीच है, अंधेरे का प्रकाश है। प्रकाश। यानी अगर कोई आपका मित्र नहीं है तो वो शत्रु होगा, शत्रु नहीं है तो वो मित्र होगा। यही तो कॉमन बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप बाजार में सब्जी लेने जा रहे हैं, शुचिता से सब्जी लेने जा रहे हैं, रास्ते में एक व्यक्ति जो आपके साथ जस्ट आपको क्रॉस किया, वो आपका मित्र है या शत्रु है? जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली यही कंडीशन है ध्यान और धारणा के मध्य में। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ शब्द विज्ञान ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि ऐसा कुछ है जो मध्य में ही समाप्त हो जाता है। ना ही कोई व्यक्ति मित्र है तो कोई आवश्यक नहीं कि वो शत्रु होगा। यानी ध्यान घटित हुआ तो ऐसा नहीं कि वो घटित हुआ या नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मध्य में आप हैं। और अधिकतर जनता इसी मध्य में, मध्य के विज्ञान को नहीं समझ पाती। धारणा वही विज्ञान है। आपको सबसे पहले ध्यान समझने के लिए एक धारणा इधर डेवलप करनी होगी, और वो धारणा आपका अध्यापक आपको देता है। क्या बोलता है? कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, भावना कीजिए कि आंखों के मध्य बिंदु पे उदीयमान सविता है, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। अब आप सोचना शुरू करते हो, विचारों से आपका उन्नयन होता चलता चला जाता है, आपकी श्रृंखलाएं घटित होती चलती चली जाती है। परंतु एक ऐसा समय आता है जहां पे आपके पहले के जनित विचार जो है वो आके पटाक्षेप करते हैं, एकत्रित होते हैं, और आप गंगा की गोद को भूलते हो और आ जाते हो यमुना की गोद में। यमुना से दिल्ली याद आती है, दिल्ली से बाबर याद आता है, बाबर से फरगना याद आता है, उसके बाद फिर आतताई व्यवस्थाएं याद आती हैं। गंगा थे आप, डॉट्स कनेक्ट हुए और आप कहीं और पहुंच गए। तो धारणा आपको पहले डेवलप करनी होगी। योग शिक्षक कोशिश करता है धारणा डेवलप करा दे। एक बार धारणाएं डेवलप हो जाती हैं, जब आप उस पर स्टक हो सकते हैं, तो फिर कालांतर में विचार शून्यता जन्म लेती है, और इसी विचार शून्यता का नाम है मेडिटेशन। पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया जी। तो मतलब हम सीधा 12वीं करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमने किंडरगार्टन किया नहीं है, किंडरगार्टन हमें नहीं, ABCD आती नहीं है, सीधा हम सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आपने बात बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट में ले गए हो आप जी। जो डीप में मुझे समझ में आया कि हम मेडिटेशन में गलती यहीं से कर रहे हैं कि उसकी स्टार्ट वहाँ से हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो धारणा बनाएं कैसे? मुझे एग्जैक्टली वैसे समझाओ कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ, रोज मेरा 9 से 5 का काम है और मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं अपना जॉब करता हूँ, मेरा एक छोटा सा परिवार है। ठीक बात। ठीक है, अब मुझे धारणा कैसे बनानी है? चलिए, मैं मान लिया कि आपका एक छोटा सा परिवार है, आप सब्जी खरीदते हो, बाजार जाते हो, नौकरी करते हो। एक मैं विषय वस्तु आपको देता हूं और आप मुझे उत्तर देना एक लेमैन के तौर पर। सत्य तो समझते हैं आप, सत्य क्या है? कोई भी चीज सत्य है तो उसको तो जान जाते हैं ना, ये सत्य है, ये झूठ है। अब आप बतावें कि सत्य, प्रकाश सत्य है या अंधकार सत्य है? दोनों में से कोई एक चीज सत्य होगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि यदि कोई चीज छोटी है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही समय में वो छोटी भी है, बड़ी भी हो सकता है, हो भी, लेकिन सत्य के संदर्भ में ये बातें लागू होती हैं। तो वही आप मुझे निर्दिष्ट करावें कि सत्य क्या है, अंधकार सत्य है आपके हिसाब से? व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ? आई जस्ट वांट टू नो एज अ लेमैन। और आपकी जनता भी इसे जो भी देख रही है वो अपने दिमाग में वीडियो पॉज करे थोड़ा और जोर डाले कि वो क्या सोचता है आपके उत्तर को जानने से पहले, कि प्रकाश सत्य है या अंधकार सत्य है? या अंधकार सत्य है। अभी पढ़ा तो यही कि अंधकार मतलब प्रकाश का ना होना। राइट। तो एक चीज का ना होना, यानी कहीं ना कहीं प्रकाश सत्य है, अंधकार सत्य नहीं है। यही है ना उत्तर आपका। और यही बताया भी जाता है, प्रकाश वर्णीय बनिए, प्रकाश में रहिए, अंधेरा कायम रहे। किसी निगेटिव को दिखाने के लिए शक्तिमान आता था, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा की सदा जय हो। वास्तविकता थोड़ी डिफर है सर। अब देखिए, मैं धारणा डेवलप करता हूं आपके मस्तिष्क में, और अगले 2 मिनट में आप प्रकाश की सत्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा दूंगा मैं। मेरी धारणा क्या डेवलप कराने की कैपेसिटी है, आप वाद विवाद इस पे करने के लिए स्वतंत्र हैं। सत्य होने के लिए शाश्वत होना बहुत जरूरी है किसी चीज का। यानी शाश्वतता का मतलब है कि जो परमानेंट हो, एब्सोल्यूट हो, ऐसा ना हो कि वो समाप्त हो जाए। ठीक है। इस कमरे में प्रकाश का सोर्स है ये लाइट। ठीक है। ये समाप्त हो सकती है ना? बिल्कुल। लाइट चली जाए तो
इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश का सोर्स क्या है? सूरज। सूरज। जब सूरज हटता है, उसकी भी 2-4 बिलियन वर्ष आयु है, जब वो समाप्त होता है तो एब्सोल्यूट क्या बचा? अंधकार। अंधकार। ये कमरे में प्रकाश, ये लाइट नहीं रही तो क्या शाश्वत रहा? अंधकार। यानी उसके लिए किसी सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः प्रेरित है। स्व की प्रेरणा से ही जो प्रेरित हो जाए वही तो सत्य है। यानी सत्य अंधकार हो गया। अब आपको मैं ध्यान कराऊंगा तो मैं ये बोलूंगा, आंखें बंद कीजिए और अंधकार को अपना गुरु मानिए, अंधकार को ईश्वर मानिए। अगले पर आप सम्राट किलविच के भक्त हो गए ना, शक्तिमान को छोड़ के। धारणा इसी का नाम है। धारणा का मतलब अपने पूर्व जनित ज्ञान के आधार पे, वास्तविक तर्कों के आधार पे आपके मस्तिष्क के ऊपर एक नैसर्गिक छाप छोड़ना, यही धारणा का कार्य है। जैसे आपके पिताजी ने बताया कि ये वृक्ष है, फ्लोराज एंड फौनाज है, ये माइक है, ये स्टैंड है, ये कुर्सी है, ये चेयर एंड टेबल है। आपने थोड़े समय तक प्रश्न लगाया, आपने भी अपने बच्चों को बताया, उन्होंने भी स्वीकार किया, कभी उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन जिस दिन वो रिटर्न होकर पूछ दें कि ये चेयर क्यों है, तो संभवतः आप शून्य हो जाएंगे कि ये चेयर क्यों है का उत्तर क्या दे पाऊंगा मैं। राइट? धारणा इसी का नाम है। हर वो चीज जो धारित हो, उसके मौलिक गुणों में स्थित हो, वही धारणा है। और ध्यान कराने के लिए आपको पहले कारण ढूंढना होगा। बिना कारण के आप प्रकाश को कभी सत्य साबित करेंगे, कभी अंधकार को। तो जब आपको आपके ध्यान करने का कारण पता चल जाएगा तो आप धारणा भी डेवलप कर पाओगे। यदि आप शक्तिमान के गुट के हो तो आपके लिए प्रकाश सत्य है, और सम्राट किलविच के गुट के हो तो अंधकार आपके लिए सत्य है। इट डिपेंड्स कि आप किस लॉबी से खेल रहे हो। वाह। तो यानी कि धारणा वो हो गई जिसको हम रिचुअल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जाता है, उसको लगता है कि एक धारणा ही है, हाँ, बिल्ली रास्ता काटेगी हाँ, तो ये अशुभ धारणा होगा, है। एग्जैक्टली, ये धारणा है। कुत्ता हमेशा हाँ, आपका वफादार है, हाँ, ये धारणा है। क्यों हो सकता है बिल्ली जल्दबाजी में हो बेचारी, आपसे जल्दबाजी में वो जल्दी निकल गई तो उसको जाने दीजिए। मेरे सामने यदि ऐसा हो कि कांच फूट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, तो मेरी धारणा तो न्यूट्रल है। मुझे पता है, हो सकता है ये जल्दबाजी में मेरा क्या ही कर लेगी, और जो होना है वो तो होना ही है। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल लौकिक बात है। आपके लिए जैसे जो लौकिक की बात है, तो यानी कि आपने अपने ब्रेन को, मैं तो ब्रेन का स्टूडेंट हूं, राइट। तो आपने अपने आप को उस धारणा में आने नहीं दिया, जिसको आप बोलते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। क्या ये उसी से संबंधित है? देखिए, मैं यदि मान के चले मैं किसी भी संकाय का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि मैं आपको अपने ग्लास में उतार लूँ। मेरी पुरजोर कोशिश होगी। आप मैथ्स के प्रोफेसर के पास जाएंगे तो मैथ्स का प्रोफेसर पूरी कोशिश करेगा कि आपकी सारी मानसिक योग्यताएं मैथ्स में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने की हो। सोशल साइंस के प्रोफेसर के पास जाएंगे, इनफैक्ट वो भी नहीं प्राप्त कर सकता अन्य विषयों में। विद्यालय जाने वाला एक बच्चा जो कक्षा 6वीं में पढ़ता है, वो सुबह से शाम तक में 8 विषय 6 विषय की कक्षाएं लेता है, और सबके प्रोफेसर अलग अलग होते हैं। तो बच्चे पे ज़्यादा बर्डन नहीं हुआ कि अलग अलग विषय पढ़ना है, सब में तेज होना है, सबको टॉप करना है, और वो बच्चा कंफ्यूज है क्योंकि उसे ऑप्शन दिया जाता है कि बेटा जो भी तुम्हें लगता है वो धारणा अपने अंदर स्वीकार कर लो। मास्टर डिग्री में उसका सब्जेक्ट एक हो जाता है, PhD में इनफैक्ट टॉपिक हो जाता है, वो सिर्फ टॉपिक पे रह गया कि मुझे इसी विषय में, क्योंकि वृहदता जब होती है तो सूक्ष्मता स्वतः आकर्षित हो जाती है। आपको पहले सूक्ष्म होना पड़ेगा, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि किसी चीज को क्यों स्वीकार करते हो। रैशनैलिटी जिसका संदर्भ है, आपको ये मानना होगा। देखो, आदर्शवादी हो के साहब आप ध्यान के बारे में सोचते हो, ये जनता भी सोचती है। जनता इसीलिए मैं मूर्ख मानता हूं क्योंकि अतिशय आदर्शवादी होना संभवतः विनाश का कारण है। जैसे एग्जांपल आदर्श, लेट मी एक्सप्लेन यू। आदर्शवाद क्या है कि सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना चाहिए, ये आदर्शवाद है। ठीक है। यथार्थवाद ये कहता है कि पिता शराबी है तो क्यों छूना चाहिए। यथार्थवाद यानी जो एक्चुअलिज्म है कि अगर पिता शराबी है या चारित्रिक दोष है तो क्यों छूना चाहिए पैर, नहीं छूना चाहिए। नचिकेता की कहानी आती है। नचिकेता को उनके पिता ने बोला कि गौवें थी पुरानी, आपने कहानी सुनी हो कि गौवें थी पुरानी, वो बीमार हो गई थी, 100 गौवें थी। नचिकेता के पिता ने बोला कि इन गौवों को दान दे दो। तो नचिकेता क्रोधित हुआ, बोला पिताजी आप ये गलत कर रहे हो। नचिकेता 12 वर्ष का बालक, तो बोले कि मैं तेरे को भी गौवों के साथ दान दे दूंगा। तो बोले दे दो, मैं डरता थोड़ी हूँ, मैं तो विरोध करूंगा, क्योंकि नचिकेता यथार्थवादी था। तो विरोध किया उसने। तो बोला ठीक है, मैं आपको मृत्यु को दान देता हूँ। अब ये इंतजार करे कि मृत्यु आए, यानी यमराज आए। यमराज आए नहीं, ये खुद ही भाई साहब पहुंच गए यमलोक में। अब यमलोक में यमराज थे नहीं, 2-3 दिन के लिए वो किसी मीटिंग वगैरह ऑफिस वर्क पे बाहर थे। 3 दिन तक नचिकेता ने इंतजार किया। कठोपनिषद की कहानी, बड़ी शानदार कहानी। कठोपनिषद इसी पे शुरू होता है पूरा।
तो नचिकेता ने इंतज़ार किया, यमराज आए 3 दिनों के बाद। इन्होंने यमराज को श्राप देना बोल दिया कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारा ये जो जॉब है ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो मुझे स्वीकार करो क्योंकि मेरे पिता ने मुझे दान दिया है। तो उन्होंने बोला आपकी मृत्यु आई नहीं है तो मैं विधान के हिसाब से स्वीकार नहीं कर सकता। तो इन्होंने नचिकेता ने पूछा कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, 3 वरदान दे दो तो मैं चला जाऊंगा। खैर ये तमाम बातें होती है, फिर उस पर पूरा ये उपनिषद आता है। कॉन्टेक्स्ट ये है इस बात का कि आदर्शवादी होना हमें सिखाया गया है कि बेटा माता पिता का पैर छुओ। यथार्थवादी हमारे उपनिषद सिखाते हैं, हमारा वेद सिखाता है, हमारे अरण्यक सिखाते हैं। ईशकेन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य छांदोग्य गायत्री तैत्रीय बृहदारण्यक जितने भी हैं इन सबको पकड़ के एक साथ में गुथ दीजिए आप, तो सब में आपको दिखेगा कि यथार्थवाद इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। सब एक्चुअलिस्ट थे, सब एक्चुअलिस्ट थे। आप एक बताइए, राम जब वन में जा रहे हैं तो वो किसका अनुगमन कर रहे हैं? अपनी माता का, कैकेयी का, चाची जी का, राइट? At the same time, why he is not accepting his father's discussions or his guidelines? वो भी तो मना कर रहे हैं कि बेटा मत जाओ, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि आप आदर्शवादी हैं या यथार्थवादी हैं। आप मेडिटेशन को आदर्शवादी होकर स्वीकार करते हो, इसलिए हो नहीं पाएगा आपसे। लिख के ले लो। आप जैसे बैठोगे ध्यान में, 2 मिनट बाद कमर में दर्द, 3 मिनट के बाद आंखों से रोशनी गायब, 4थे मिनट में बोलोगे यार ठीक है लग गया ध्यान, थैंक यू सो मच, नाउ आई एम गोइंग। आदर्श यथार्थवादी व्यक्ति जब बैठेगा ध्यान में, जिस दिन बैठेगा वो ऐसा बैठेगा कि वो गायब हो जाएगा। मेरे साथ घटना घटी है। दुबई में एक बड़े मेरे अच्छे क्लाइंट हुए हैं, पवन चिंदालिया जी, इमार ग्रुप के CFO थे, तो हैं भी इनफैक्ट अभी भी। तो मेडिटेशन की घटना थी, सुबह 5 बजे हमें पार करना था। फाइनेंशियल टावर के पीछे एक पीकॉक गार्डन है, हम लोग बैठे, योगा किया, आधे घंटे का मेडिटेशन था, सभी लोग बैठे और सभी लोग तकरीबन 10 मिनट बाद उठ गए और ये मेडिटेशन में बैठे हैं और ये शून्य गायब है, इनका समय वो टाइम लूप चला गया, वो टाइम लूप में है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उनकी आँख खुली और ही वाज स्कैर्ड, कह रहे क्या हुआ, सब लोग खड़े क्यों हो? तो उसने बोला अरे सर 1-1.5 घंटे हो गए। बोले नहीं अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं, लिटरली। विचार शून्यता थी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 2 या 3 महीने के अपने योग में हर उस बात को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार किया जैसे उनके गुरु ने, यानी जैसे मैं उनको बताने की कोशिश करता रहा। उन्होंने बहुत स्वच्छता से स्वीकार की और स्वच्छता से, स्वच्छंदता से मस्तिष्क में जाने दिया, बिना किसी इफ एंड बट के। यही बात मैंने अभी उनसे भी बोला, चंदन जी से भी, कि हनुमान की पूजा इसी संदर्भ में होती है। हनुमान क्या है? आदर्शवादी हैं। राम जी ये करना है, करना है, करना है, करना है। कृष्ण पूजनीय नहीं हो पाते हैं, यथार्थवादी हैं। नहीं करना है, पिता है, माता है, मौसी है, बुआ है, चाचा है, कैसे मार दूं मैं आपको? आप भगवान हो, ठीक है, इट्स ओके, बट आई कैन नॉट हिट ना, मैं नहीं कर सकता, हिट नहीं कर सकता। अर्जुन हाँ। इसलिए अर्जुन पूजनीय नहीं है। यथार्थवाद होने का, जब आप यथार्थवादी हो जाओगे तो पूजे तो नहीं जाओगे, हो सकता है घृणा के पात्र भी बनो आप। आदर्शवाद में हो सकता है हनुमान की तरह पूजे जाओ आप, लेकिन आप जब प्राप्त करोगे तो परम धाम कृष्ण की मित्रता मिल जाएगी आपको, भगवान को सखा बना लोगे, हो सकता है वो आपके ड्राइवर हो जाए। इससे बड़ा गौरव आपके लिए और क्या हो सकता है? सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू बी। लाइक इफ यू वांट टू बी आदर्शवादी, गो फॉर इट। इफ यू वांट टू बी यथार्थवादी, गो फॉर इट। अगर आप आदर्शवादी हो तो डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम मेडिटेशन, एंड इफ यू वांट टू बी एक्चुअलिज्म में जाना चाहते हो, देन यू कैन एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। यही कॉन्सेप्ट है इसका। 2 चीज़ें तो बहुत क्लियर समझ में आई। एक तो आपने बहुत शानदार बताया, मतलब मैं मेस्मराइज हो गया कि चाहे मैं यथार्थवाद से जाऊं, चाहे मैं आदर्शवाद से जाऊं, जाऊंगा तो मैं वहीं पे। हाँ, किसी भी मार्ग से आप, चाहे भक्ति का योग है, देखिए भक्ति एक योग का प्रकार है भक्ति, उसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति कथा प्रसंगा है। तो मतलब भक्ति के 9 प्रकार की भक्तियाँ बताई गई हैं कि चाहे आप मेरे मित्र बन के जाओ, सखा बन के जाओ, दोस्त बन के जाओ, कैसे भी करके जाओ, आप पहुंचोगे भगवान तक, ईश्वर तक ही। हनुमान उनके भक्त बन के जाते हैं, उनके सेवक बन के जाते हैं तो भी वो वही है। सुदामा उनके मित्र बन के जाते हैं तो भी वो वही है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं भक्तों के जो मतलब अलग अलग प्रकार से पहुंच जाते हैं ईश्वर तक। पहुंचना आपको वही है, एब्सोल्यूट जीरो तक। और दूसरा ये समझ में आया कि अगर मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से पहले धारणा मतलब आप उस प्रोसेस को जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक मैं मेडिटेशन में नहीं जाऊंगा। राइट, एग्जैक्टली। आपको ये समझना होगा कि योग सिर्फ योग नहीं है। इनफैक्ट अष्टांग योग भी अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग भी स्प्लिट है 2 हिस्सों में, अंतरंग योग और बहिरंग योग। अंतरंग योग जो आपके इनर सेल्फ के लिए है, और बहिरंग योग जिसके कारण आप पूरे दुनिया को साधने चले हो। एक है साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, है ना। सब मत साधो आप, सीधे मेडिटेशन के चक्कर में सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा साहब। राइट, तो आपको बहिरंग योग प्राप्त करना है, फिर अंतरंग योग की बात है। ना बहिरंग योग प्राप्त करना है। सो बिफोर यू हैव टू थिंक अबाउट योर अंतरंग योग, पहले आंतरिक अवस्थाओं को योग्य करो। एक बात बताओ, कैपेसिटी, पात्रता का नाम आपने समझा? पात्रता क्या है? ये मेरे अंजलि में कितना जल आ सकता है? 50 लीटर।
नहीं आ सकता ना, तो अंजलि वर्क के बराबर, क्योंकि इसकी पात्रता ही इतनी है, 100 ग्राम 50 ग्राम ही तो जलाएगा, वो भी बह जाएगा। इसकी पात्रता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अगर मैं एक बर्तन लेके आऊँ तो एक लोटा लाऊं तो लोटे के बराबर, बाल्टी लाऊं तो बाल्टी के बराबर। तो पात्रता ही नहीं है आपके अंतरंग योग के माध्यम से, आपके शरीर की पात्रता नहीं है कि आप बहिरंग योग के परम श्रेष्ठ मेडिटेशन को स्वीकार कर पाओ। एंड यू आर थिंकिंग कि आपको वो मिल जाए। आप क्या सोच रहे हो जानते हो? आप सोच रहे हो एक सींग मिल जाए मेरे को, वो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हो। वो तब मिलेगी जब आप अपने अंतरंग योग से अपने आप को साथ लोगे। क्या बात है। तो अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है अब, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है या बताया गया है कि आप अपने सांसों को ध्यान कर लो, आप सांसों पर अपना पूरा फोकस ले जाओ, तो वो भी ध्यान है। कोई बोलता है कि आप एक बिंदु पर अपना पूरा फोकस कर लें, तो वो भी ध्यान है। कोई बोलता है कि आप एक काम कीजिए, एक दिया लीजिए और उस पर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, वो भी ध्यान है। सबके अपने अपने प्रकार हैं। तो मेरा सवाल वापस वहीं आ जाएगा कि मुझे अब डेली क्या करना है, कैसे मैं धारणा से ध्यान में जाऊं, या ऐसा कुछ करूं कि जिससे मेरी लाइफ और ज्यादा सुंदर हो जाए और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। कुछ भी चल रहा हो मेरी लाइफ में, फिर मैं आगे जाके मैं और स्पेसिफिक हो जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से जानना है। देखिए, मैं मतलब सिर्फ रिझाने वाली बातें बिल्कुल नहीं करता। चाहे मतलब एक टाइम की रोटी मिले मुझे या ना मिले, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करता कि मैं आपको एक हेलुसिनेशन की कंडीशन में डाल दूं और बोल दूं कि अच्छा योगी जी ने कहा तो ये ऐसा करूंगा तो हो ही जाएगा। हालांकि यूट्यूब पे ये बहुत कॉमन है। मैं आपको वास्तविक सत्य से परिचय कराता हूँ साहब। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है आपने ना? महात्मा बुद्ध को ध्यान कंप्लीट करके कितना समय लगे जानते हैं? रिजुपालिका नदी के किनारे, गया जी के किनारे बैठे 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 कितना लंबा समय लग गया? बहुत समय, तकरीबन 12 वर्ष। 6 साल महावीर जैन को भी लगा। मतलब 6 और 12 का ही कॉम्बिनेशन है इन दोनों के मध्य में। इनफैक्ट बुद्ध को पहले भी ज्ञान हो चुका था, लेकिन वो 5-6 साल और अपनी साधना में लगे रहे। फिर सारनाथ में आए। ध्यान लगा के रखना। ध्यान लगा के उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने ये प्राप्त किया आवर सेल्फ के विषय में। आवर सेल्फ का मतलब मैं कहता हूँ जब, तो इट्स नॉट माई सेल्फ। आवर सेल्फ में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अपने शरीर, अपने अंतरंग, अपने आत्मा, अपनी पराकाष्ठा, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, इन सब के विषय में उन्होंने प्राप्त किया। ध्यान का अल्टीमेट रीज़न, अल्टीमेट जो कॉज रहा, वो बुद्ध के जीवन में यही रहा। मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसका ध्यान आपको सबसे शानदार लगा। जैसे होता है ना कि क्रिकेट आपको पसंद है, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया क्रिकेट किसकी तरह खेलना चाहते हो? तो आप बताओगे वीरेंद्र सहवाग की तरह। मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि ही वाज अ गुड प्लेयर, फास्ट खिलाड़ी था। हाँ, रेफरेंस क्रिएट कर दिया। ध्यान में आप किसका रेफरेंस लेना चाहते हो? नाम तो हमने यही किसी के पास नहीं है। आपकी वो जनता जो ध्यान करना चाहती है वो सिर्फ सकाम हो चुकी है। सकाम का मतलब समझते हैं, ही जस्ट वांट टू रिजल्ट, लेकिन उसके पास खुद का कोई रेफरेंस नहीं है। वो ये आइडिया नहीं लगा पा रहा है कि मेरा ध्यान किसके समान हो। मैं चमकना तो चाहता हूँ, लेकिन सूरज के समान या टिमटिमाते हुए तारे के समान, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आपको पहले रेफरेंस क्रिएट करना होगा। मैंने चलिए 2 रेफरेंस आपको दिया अभी था, बुद्ध का और जैन का, महावीर जैन का। ऐसे बहुत सारे तकरीबन 24 तीर्थंकर आपके जैन धर्म में भी हुए हैं। इसके बाद बुद्ध में भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिनका ध्यान बड़ा शानदार घटित हुआ है। अपने सनातन परंपराओं में सभी लोग ध्यान ही रहे हैं। शिव का ध्यान बड़ा शानदार है, विष्णु का ध्यान बहुत शानदार है, सभी लोग का ध्यान है अपना। मुद्दा ये है कि आप सकाम हो चुके हो, आप सिर्फ त्वरित लाभ चाहते हो। आपको ये कि मैं ध्यान करूं और मेरा स्ट्रेस छूमंतर हो जाए, मैं ध्यान करूं और मेरा तनाव जिसके कारण मेरा जो लॉस हो रहा था वो सब गायब हो जाए, मैं फिर से फ्रेश हो जाऊं जैसे सो के उठा हूं। मैं इसलिए ध्यान करना चाहता हूं। कभी नहीं कर पाओगे आप, कभी भी नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मैंने बताया ना कि ध्यान इट्स नॉट लाइक कप ऑफ टी कि आप उठे और चाय बनाई और उठा के पी ली और उसके बाद आप आनंदित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान से चलो। हमें बोला जाता है ना, ध्यान से चलो, ध्यान से देखो, ध्यान से लिखो। मूवी देखते हैं हम ध्यान से तो वो हमें याद हो जाती है, बहुत फोकस हो, क्योंकि हम उसमें एंजॉय कर रहे हैं। आनंद की स्थिति है, आत्मसात की स्थिति है, गौरव की स्थिति है ना, उत्प्रेक्षा की स्थिति है। परंतु जब हम वही पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, या ध्यान से पढ़ते हैं फिर भी वो हमें उतनी याद नहीं हो पाती। इनफैक्ट पुस्तकों के लेखकों का नाम भी नहीं याद हो पाता। लेकिन अगर आप मूवीज़ का बात करो, मैं अक्षय कुमार बोलूँ तो आप उसकी 20 फिल्में बता दोगे। लेकिन जिस समय मैं बोलूँ कि आप अरस्तू की 3 किताबें बताओ तो हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। अरस्तू अक्षय कुमार से बहुत आगे हैं। चलिए मैं आधुनिक लेखकों की बात बोलूँ तो भी हो सकता है आप 3-4 किताबों के बाद उनके विषय में कुछ ना बता पाए अदर देन दिस। बात क्या है कि हम फोकस नहीं हो पा रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हमें
अपने अंदर जैसे क्या है, आपके पास एक ग्लास है, एक बाल्टी है, बाल्टी में आपके पास मैं कह रहा हूँ एक पूरे बाल्टी नाले का पानी रखा हुआ है और मैं उसमें एक बाल्टी अमृत ही डालना चाहता हूँ, तो क्या आपकी बाल्टी ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, वो भरी हुई है ऑलरेडी। आप जब तक शून्य नहीं होंगे ना, विचार शून्यता, लेट इट गो, ह्यूमन क्वालिटीज़ में आपको काम करना पड़ेगा। मेडिटेशन घटित हो आपके जीवन में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ह्यूमन क्वालिटीज़ को, टेंडेंसीज़ को चेंज कर लो। अब क्या टेंडेंसीज़ है, किस तरीके का? आपके इंद्रियों के द्वारा जाने वाला विचार। कहा जाता है शिव को योगी क्यों कहा जाता है? शिव का ध्यान सबसे शानदार ध्यान, मेरे से अगर आप पूछते तो मैं ये उत्तर देता कि शिव का ध्यान सबसे शानदार ध्यान है। वो बैठे बैठे राम जी का ध्यान कर रहे हैं, राम जी बैठे बैठे उनका ध्यान कर रहे हैं, विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, वाइस वर्सा। शिव को ना अपमान का मोह है, ना सम्मान का मोह है, ना उसका ऐसा है कि सम्मान का मोह लगा हुआ है, ना अपमान का भय लगा हुआ है। शिव इन दोनों चीज़ों से परे है। शिव की कहानी है कि एक बैजू नाम का व्यक्ति था, वो डेली जाता, उसकी गाय थी, वो गाय अपना दूध जो है वो एक जगह पे रिलीज़ कर देती थी। तो बैजू को लगा कि ये कोई तांत्रिक विषय वस्तु है, गया वहाँ पे खोदा तो शिवलिंग आया, तो ये अपने लाठी से 4 लाठी उस पे मारा। बोला तुम तांत्रिक हो, तुम डेली मेरी गाय का सारा दूध ले रहे हो। 2-4 दिन मारा, फिर एक दिन क्या हुआ कि वो भूल गया, आगे चला गया। फिर उसको याद आया कि ओहो, गाय को तो मैंने मतलब उसको तो मारा ही नहीं मैंने आज, हो सकता है कल मान जाए, आज मैं नहीं मारूंगा तो कल से फिर कहीं ऐसा ना कर। दौड़ते हुए भागते हुए आया, आके फिर एक लाठी से मारा, और मारा तो शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए। मुझे बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम। आप सोचिए, अपमानित करने के बाद भी शिव प्रसन्न है। शिव को कितनी बार गर्दन चढ़ा दिया रावण ने, लेकिन फिर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए कई बार। लेकिन वहाँ अपमानित होते रहे लेकिन प्रसन्न रहे, और बोला कि मांगो क्या मांगते हो। वो बोला तुम कौन हो? बोले मैं भगवान हूँ। बोले भगवान की क्या खासियत? बोले भगवान सबसे आगे होता है। बोले आज से तुम पीछे मैं आगे। उस जगह का नाम आज भी बैजूनाथ धाम है। बैजू उस आदमी का नाम था, बाद में बैजनाथ धाम हो गया, बैद्यनाथ धाम हो गया वो। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी ह्यूमन क्वालिटीज़ आपके लिए आड़े आने वाली हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपलिफ्ट होना होगा ह्यूमन क्वालिटीज से साहब। जैसे घृणा, द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, प्रेम, नकारात्मकता, सकारात्मकता, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, बहुत सारी चीजें लेनी है, देनी है, क्या करना है, नहीं। आपको इससे और ये आसान है भी और नहीं भी है। अब कैसे आसान है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप योग करना शुरू करोगे तो सबसे पहले योगी आपको बताएगा साहब सत्य बोलना शुरू करो। लेट ट्राई, एक पूरे दिन हम सत्य बोलेंगे। अच्छा, सत्य भी 2 प्रकार का है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। एक पंडित जी थे, गंगा जी में से नहा के निकले, नवरात्रि की साधना पूरी हुई थी, बनारस में गंगा जी से निकले ही थे। एक गाय दौड़ते हुए आ रही थी, पंडित जी ने देखा, गाय दक्षिण दिशा में भाग गई। पंडित जी आगे चले, तब तक एक कसाई हाथ में तलवार लेके पहुंचा, बोला पंडित जी गाय किधर गई? अब पंडित जी के हाथ में गंगा जल, गंगा जी से नहा के निकले, नवरात्रि की साधना पूरी हुई। झूठ बोलते, असत्य बोलते तो सारी साधना बर्बाद हो जाती। अब बताइए पंडित जी को क्या करना चाहिए था? पंडित जी ने सच बोल दिया फिर? नहीं, पंडित जी ने बोला गाय उत्तर दिशा में गई। अच्छा, झूठ बोल दिया, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव झूठ 1000 डिस्ट्रक्टिव सत्य से ज्यादा पावरफुल होता है, अलग होता है बिल्कुल। तो झूठ ऐसा नहीं है असत्य। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव बातें बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव झूठ बोलते हैं, दैट्स ओके, लेकिन कोशिश ये रहे कि योग में रहते हुए, योग का अभ्यर्थी रहते हुए मेडिटेशन प्राप्त करना है तो आपको पहले सत्य जीतना होगा, अहिंसा जीतनी होगी। अब अहिंसा का क्या कॉन्सेप्ट है साहब? मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की अहिंसा है। मन से हिंसा, मैं बैठे बैठे किसी को बैठे बैठे गाली दे रहा हूँ, इसी के कारण मेरा काम खराब होता है। आप कभी जीवन में मेडिटेशन प्राप्त नहीं करोगे, आंख बंद करके समय बर्बाद कर जाओगे आप। हो सकता है कि आपको लग रहा हो आप बैठे हुए गंगा की गोद को फोकस किए हुए धीरे धीरे सो जाओगे, नींद आ जाएगी, बात खत्म। निद्रा तंद्रा ये सब तो बाधक तत्व है मेडिटेशन का। निद्रा और तंद्रा 2 अलग अलग चीज है, तो आप उसके बाधक तत्व में फंस जाओगे। लेकिन मेडिटेशन कभी घटित नहीं होगा आपके साथ, कभी टाइम लूप में आप नहीं जाने वाले हो। तो टाइम लूप में यदि आपको जाना है तो आपको ये समझना होगा कि मनसा हिंसा भी ना हो, मन से भी नहीं, वाचिक तौर पे भी किसी को कभी बुरा भला मत बोलो। आप कुछ बुरा होता है, इट्स ओके, लेट इट गो, छोड़िए। कर्मणा, कर्म से तो होना ही नहीं चाहिए किसी को, मतलब मार पीट के चीजें तो खराब करनी ही नहीं है। कर्मणा ये कार्मिक हिंसा है। तो अहिंसा, फिर सत्य, आस्ते है, चोरी नहीं करनी है, बिना पूछे किसी का कोई वस्तु नहीं लेना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी बुद्ध दर्शन ने इस बात का वो कहा कि ब्रह्मचर्य भी कई प्रकार का होता है। ब्रह्मचर्य इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, ब्रह्मचर्य इससे बहुत आगे की चीज़ है। कभी ब्रह्मचर्य पे भी बात करेंगे हम लोग। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि किसी को देख के नकारात्मक दृष्टि आपके अंदर कोई विचार ना है। फिर अपरिग्रह, उतनी ही चीज़ें आवश्यक हो आपके लिए जितना आपके साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए।
इतने में आपका काम चल जाए तो आप यम साध पाओगे। फिर नियम पे आओगे आप, स्वाध्याय, शौच, तप, ईश्वर प्राणिधान और संतोष। ये है नियम। संतोषी होइए, ईश्वर के शरण में जाइए। जब इन अंतरंग योग को आप साध लोगे तो फिर धारणा कैसे नहीं बनेगी आपकी, आप स्वतः शुद्ध हो जाओगे प्रभु। और आपकी, अच्छा एक उदाहरण देता हूँ, आपकी जनता भी इस बात को स्वीकार करेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मेरे पास एक वाइट ग्लास है, राइट, और मैंने, और एक मतलब एक गंगा जल का ग्लास है और एक नाले का पानी का ग्लास है, सफ़ेद है दोनों। गंगा जल से मैंने एक बूंद निकाला और नाले के पानी में डाल दिया। अब वो गंगा जल नाले के पानी में जाने के बाद क्या हुआ? नाले का पानी नाले का पानी हुआ। चलिए मैंने दो बूंद डाल दी, मैं कह रहा हूँ पूरी ग्लास मैंने डाल दी, नाले का पानी क्या रहा? नाले का पानी रहेगा। ओके, अब मैं नाले के पानी से एक बूंद निकालता हूँ और गंगा जल में डालता हूँ। अब ये गंगा जल क्या हुआ? पीने लायक बचा? गंगा जल तो रहेगा ही। नहीं, गंगा जल में मैंने एक बूंद डाल दिया नाले का पानी, नाले का, वो भी खराब हो गया। वो भी खराब हो गया। यानी कि गंगा जल अपनी पूरी कैपेसिटी से भी उसको ठीक नहीं कर पाया और वो सिर्फ एक बूंद आया और पूरे गंगा जल को स्वाहा कर दिया। नकारात्मकता बड़ी खतरनाक चीज है साहब। एक बूंद भी अगर प्रवेश की तो पूरे गंगा जल को समाप्त कर देगी। और आपके पास पूरा का पूरा गंगा जल हो और आप जाके उस नाले की एक बूंद का भी ठीक नहीं कर पाओगे आप। लेकिन अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस ईरा में हम रह रहे हैं जी, जिसने आपने बोला कि यथार्थवाद की बात करो, तो मैं उसी की बात करता हूँ। हाँ प्लीज। तो कैसे संभव है? ये तो नेचुरल है किसी के प्रति द्वेष हो जाना। नेचुरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा यार आपका कुर्ता बहुत अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं है? दो भाव आ सकते हैं, यार बहुत बढ़िया लग रहा है, राइट, एक यार इनके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक बात है, तो ये भाव भी आएगा। ठीक बात। तो कंपैरिजन होना, जेलेसी होना, इन और सब की इतना ज्यादा सही होना हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जो कि गलती आपकी नहीं है, आपको समझाया ही ऐसे गया है। आपके हिसाब से द्वेष का मतलब है द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब है घृणा, घृणा का मतलब है एक दूसरे से ऐसी भावना कि फलाने के पास ये बड़ी कार है, मेरे पास क्यों नहीं है, फलाने को ज़्यादा सम्मान मिला, मुझे ज़्यादा सम्मान। इट्स नॉट लाइक दैट सर, ये वो चीज़ें नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया ना कि दो सिद्धांत हैं हर जगह पे। कंस्ट्रक्टिव द्वेष, जिसके कारण कि इनके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, मेरे को मेहनत करके बना लेनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव द्वेष आपके अपलिफ्ट का कारण बनेगा। इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव थियरी पहले ही जोड़ दी थी। आज के समय में बहुत आप क्रिस्टल क्लीन नहीं हो सकते, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो हो सकते हो ना। जब आपको ये तो पता है कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिविज्म, कहाँ पे आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। जब आपको ये आइडिया लग जाए कि यार इस व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है तो मुझे ताली बजाना चाहिए, हो सकता है ये इसको डिजर्व करता हो, लेकिन मेरे को भी प्राप्त करना है, इसके लिए मेहनत भी मुझे करनी है। ये तो हर समय सर, बुद्ध के ज़माने में भी सत्य था, आज के ज़माने में भी सत्य है और उस ज़माने में भी सत्य रहेगा। कहानी बताता हूँ, अंगद को भेजा जाना था रावण की लंका में। तो रावण बड़ा एक्साइट करता है, एक्चुअली रावण का जो चरित्र है मुझे बड़ा एक्साइट करता है। उसकी 2-3 कहानियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कहानी आती है सीता की भी, अंगद की भी बताऊँगा। अंगद पहुँचे, बोले ये लो पैर मैंने रख दिया है, जय श्री राम बोल दिया, उठा के। वो रावण था सर, वो चाहता तो उठा के फेंक देता। वो पूरी पृथ्वी चलती थी, पृथ्वी ऐसे डोल जाती थी, वो पृथ्वी को ही फेंक देता। चलिए वो तो अलग बात है। राम का सम्मान किया उसने, वो उठा ही नहीं, सभी लोग को भेज दिया मेघनाथ, क्योंकि उसको पता था कि इनके बस की बात है नहीं, क्योंकि जिसका नाम लिया वो पावरफुल है। वो चाहता तो पृथ्वी ही उठा के इधर उधर कर देता, क्या उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट रिस्पेक्ट किया। सीता बैठी थी, गया सीता के पास, बोला नहीं तुम चलो हमारी रानी बनो। बोले नहीं बन सकती। बोले ठीक है, तुम ऐसी, मैं तुम्हें जबरन उठा के लेके जाऊंगा, बोला। तो उसने बोला, सीता ने बोला ठीक है। सीता जी ने क्या किया, एक घास का तिनका उठाया और बीच में रख दिया। बोले ये मेरा भाई है। बोला ये मेरा भाई, चूंकि मैं पृथ्वी से जन्मी हूं और ये भी पृथ्वी से जन्मा है, इस आधार पे ये मेरा भाई है, और जब तक मेरा भाई मेरे सामने, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम आके मेरे को छू दो। तिनके को फूंक देता तो उड़ जाता रावण, राइट। रावण फूंक देता उस तिनके को तो तिनका गायब हो जाता। रावण ने उसका सम्मान किया। आप समझ रहे हो, कंस्ट्रक्टिव थियरी बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि द्वंद्व और द्वेष में, यथार्थ में और आदर्श में कितना यथार्थवादी बनना है। रावण हर समय आदर्शवादी नहीं रहा, कई बार वो यथार्थवादी रहा। उसने स्वीकार किया कि यार नहीं, मैं इस विषय वस्तु को ऐसे नहीं स्वीकार, मैं चैलेंज ही नहीं करता, राइट। वो स्वीकृति थी। जेलसी की भावना अंगद जब पहुंचे हैं तो हो सकता है उनके टीम में बहुत सारे लोगों के अंदर आई हो, लेकिन सबको ये पता है कि ठीक है, अगर कोई जाके बहुत वेल कॉन्फिडेंट है तो वो अंगद हो सकता था कि वो लोग सोचे हों कि नहीं मेरे को आप ये ज़्यादा पावर दे दो, मेरे अंदर ये कैपेसिटी आ जाए। हो सकता है प्रभु श्री राम में ताकत है ना, फिर तो कोई भी बंदर जाके काम कर जाता है। वो जामवंत खुद भी कई बार वो पृथ्वी का चक्कर मजाक में लगा दिया करते थे, वही नहीं चले जाते, क्या राम का नाम लेते वही उड़ जाते। लेकिन डेस्टिनी तय करा देती है साहब
कि आपका क्या रोल होना है। आप जलनशील भावना में, द्वंद्व में, द्वेष में, ईर्ष्या में, घृणा में, लिप्सा में, अभिप्सा में, इन सब में आप अपने मूल स्वरूप को वैसे ही धूमिल कर दोगे जैसे अग्नि के ऊपर राख है। इसीलिए योग सीखा जाता है। योग क्या करता है? आपके आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, और एक बार आपका प्रज्वलन हुआ तो ऐसी कोई आत्मा नहीं है साहब जो आनंदित ना होती हो। अच्छा ये बताइए, आइसक्रीम खाने का आपका क्या करता है? आत्मा की मन मन करता है, राइट। जब आप ठंडा पानी पीते हो बहुत गर्मी से, तो क्या तृप्त होती है? आत्मा तृप्त होती है। एग्जैक्टली। आत्मा बहुत कम तृप्त होती है सर, आत्मा बहुत कम तृप्त होती है। यानी आत्मा की तृप्ति का भाव हर व्यक्ति के लिए शाश्वत है। मन आपके लिए बंधक का कारण है। मन को कंट्रोल करो, आपकी लिप्सा अभिप्सा सब स्वतः समाप्त हो जाएगी। और फिर देखो मेडिटेशन कैसे ना घटित हो। जब आप हल्के हो जाओगे तो बैठोगे, बैठते ही गायब मेडिटेशन में। यही तो शून्यता है, यही तो मेडिटेशन। और करेंगे से फिर इस पे आ जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली जैसे आपने अभ्यास शुरू किया, जब आप इन सारी चीज़ों का, जो मैंने मौलिक बातें आपको बताई शुरुआत में, इन मौलिक बातों से एक एक चीज़ की शुरुआत करो। महात्मा गांधी ने सोचा करे कैसे? महात्मा गांधी से पूछा गया, उन्होंने वो ब्रिस्टल से यात्रा कर रहे थे, भारत की ब्रिस्टल गए हुए थे किसी कार्य से, कोई एक वकील बन के गए हुए थे ब्रिटेन से। तो पहुंचे तो रास्ते में उनको हिंद स्वराज लिखने की इच्छा हुई। बोला हिंद का स्वराज लिखूंगा मैं। पुस्तक लिख रहे थे, लिखते लिखते पेन उनकी रुकी। तो बगल वाले उसने पूछा कि यार तब से लिखे जा रहे हो, क्या कहाँ तुम्हारी पेन रुक गई? बोला यार योग पे मैं आया हूँ, मैं सोच रहा था क्या लिखूं इस पे। पहला ही है योग का अष्टांग, अष्टांग का यम, यम का पहला एस्पेक्ट है अहिंसा। और उनकी पेन वहीं ड्रॉप हो गए। और महात्मा गांधी ने पूरा जीवन बिता दिया साहब अहिंसा के संदर्भ में, और अहिंसा को फिर भी वो नहीं आत्मसात कर पाए, स्वीकार कर पाए, और मरे किससे? हिंसा से। इट्स नॉट कप ऑफ टी दैट यू कैन ड्रिंक इजीली। डिफिकल्ट होगा, आई नो वेरी वेल, लेकिन आप मतलब डुअलिटी के सिद्धांत पे नहीं जा सकते, पॉलिटिकल नहीं हो सकते आप, ये याद रखिएगा। अगर आपने शाश्वतता स्वीकार की तो हिंसा आपको तुरंत, आप मतलब तुरंत सबसे पहले वो चली जाएगी। एक और आपको मैं तरीका बताता हूँ। छोटे बच्चे आपको देख के मुस्कुरा रहे हो, जानवर आपको देखें आपके पास आने लग जाएं, है ना, वृक्षों के पास जाके आपको आनंद आता हो, नंगे पैर पृथ्वी पे चलते हो आपको आनंद आता हो, ये सब आपके आवरे को पॉजिटिव बनाता है। इट मीन्स कि आपके पास वो कैपेसिटी है। आप जब इन आवरे से अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाओगे ना, तो जस्ट आप आसानी से भी ये चीज़ें एक एक दिन का प्रण लो साहब। आज मेरे को झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चुप रहूंगा, नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। सुबह सुबह अपने टारगेट में बना लो। आप एक एक दिन करके भी जाओ, 5 यम 5 नियम, उसके बाद यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, पहुंच जाओगे आप 5वें स्तर पे। 5 दिन के बाद आपका ध्यान आने लग जाएगा। मतलब वो आपके लाइन अप हो गया ना ध्यान। 5वें दिन बैठो आप, और उसके बाद देखो ध्यान कैसे नहीं घटित होगा। भला ऐसी क्या ताकत ध्यान में जो ना घटित हो। और ध्यान अगर ना घटित हो तो आप मुझसे बात करना कि नहीं घटित हो साहब, शून्य हो जाओगे। एंड मेक श्योर विचार शून्यता ही ध्यान है। किसी भी विषय के विषय में ध्यान ना आना ही ध्यान है। मतलब जब आप यहाँ पे फोकस करना शुरू किए, यहाँ इसलिए कराते क्योंकि और कहाँ फोकस करोगे। क्योंकि होता क्या है, ध्यान में लोग गलतियां क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ध्यान करो तो आंखों को त्रिविमीय बना देते हैं, ट्रायंगुलर नहीं बनाना आंखों को। होता क्या है कि तुरंत स्ट्रेन पड़ने लग जाता है आपकी सीलियरी मसल्स के ऊपर, तुरंत 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 स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार पेन होता है। एग्जैक्टली होता क्या, लोग ऐसे ध्यान कर रहे हैं, जैसे मैं आपको आंखें बताऊं, ऐसे करके ध्यान कर रहे हैं, मतलब आंख बंद करते ही सोचना शुरू करते हैं, और ये ऊपर की तरफ चलता चलता चला जा रहा है। वो पेन का कारण दर्द बनेगा। अरे बाबा इजी, जस्ट आप सामने देखते देखते क्लोज कर लिया आंखें, आनंद हो। और कोई जरूरी नहीं है, स्पाइन स्ट्रेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योगा, लेकिन ध्यान में आवश्यक नहीं है। सो के भी ध्यान हो जाता है। आप सोए, सैया पे सोए, विष्णु ध्यान में नहीं है क्या? आनंद में बैठे हुए शिव ऐसे एक पैर लटका के ध्यान में नहीं है क्या? इट्स नॉट लाइक कि स्पाइन स्ट्रेट इरेक्टेड हो, कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यकता होती है इसकी, जब चक्रों पे आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है। उसके भी कई सारे परिणाम हैं, लेकिन जिस सकाम हो के आप पूछ रहे हो कि ध्यान कैसे करें, उसका परिणाम सबसे सिंपल है कि जस्ट अपने पीठ को पहले टिकाओ किसी शानदार जगह पे। इसीलिए आसन पहले बता दिया कि आसन ठीक करके अपने शरीर को स्वस्थ बना लो ताकि परेशान ना हो। रावण जब भी पूजा करता था, एक पैरों पे खड़ा हो जाता था, वृक्ष आसन लगा के हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा में करके ही ध्यान करता था। कोई आवश्यक नहीं, बैठे बैठे ध्यान होता, खड़े होके ध्यान होता, सो के ध्यान होता, लेट के ध्यान होता, इरेक्ट होके, स्पाइन इरेक्टेड हो तो भी ध्यान होता है, स्पाइन को आप किसी दीवार के सहारे टिका दीजिए तो भी ध्यान होता है। ध्यान तो होता ही है, ध्यान तो घटित होता ही होता है, वो तो घटित होना है सब। बहुत बढ़िया, मतलब ध्यान करना, विचार शून्य होना, ये तो क्लियर हो गया। एग्जैक्टली, विचार शून्यता ही ध्यान है। अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान कैसा रहा, और आप बता रहे ध्यान बड़ा अच्छा रहा, मैं बैठा और मैंने सोचने का, वो धारणा हो जाएगी। जब आप डिफाइन कर पा रहे हो ना, तो वो धारणा आपने डिफाइन की है। मैं बैठा, मैंने सोचा आंखों के मध्य में सूर्य है, उदीयमान सविता है, लाल सविता है, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बड़ा आनंद आया। इसका मतलब यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट धारणा।
व्हाट यू आर सीइंग इन योर माइंड, जो भी आपके विचार में चल रहा था, यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। ध्यान को तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और इसीलिए इसके बाद वाला वर्णन तो और शानदार है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में बच जाती है समाधि। ये क्या होता है कि एक में आप रहते हो, वापस आ जाते हो, और दूसरे में ऐसी उड़ान भरते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कि पृथ्वी का क्षेत्र ही बाहर भाग जाते हो। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है? नहीं नहीं, लिखा नहीं, इट्स जस्ट अच्छा, साइंस। मैंने जैसे कहा साइंस में क्या है, कहीं रॉकेट क्या है, रॉकेट को पृथ्वी छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार चाहिए होती है, तभी वो छोड़ पाता है। तो विचार छोड़ने के लिए, विचार से आप पृथ्वी तभी छोड़ पाओगे जब आपका ध्यान इतना तीव्र हो जाए, इतना तीक्ष्ण हो जाए, आप बैठे और वही रफ्तार आपने पकड़ ली। ये है। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात मोटे तौर पर, अच्छा, ये चैलेंज लेने के लिए अगर आप तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस, क्योंकि मुझे लगता है चैलेंज से ही आपकी पर्सनालिटी उभर के आती है। और exactly. क्योंकि कंस्ट्रक्टिव, हाँ, आपने एक रेफरेंस दे दिया, मैं राइट? अरे ठीक है। कंस्ट्रक्टिव चीजें या डिस्ट्रक्टिव चीजें, रेफरेंस। देखिए, चैलेंज मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है, आपको ले लेना चाहिए। स्वीकृति तो हो तभी तो आकृति बनेगी, नहीं तो विकृति होगी। भैया जब स्वीकृति ही नहीं है तो क्या आकृति और क्या विकृति। बहुत बढ़िया, जी। सही कह रहे हैं। तो मेडिटेशन का मुझे एक समझ में आ गया कि जब तक हम धारणा नहीं सही करेंगे, धारणा सही करने के लिए हमें सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, और उससे पहले हमें साथ साथ योग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, योग का मतलब है आसन, प्राणायाम, मुद्रा, हाँ, बंद, बहुत सारी चीजें। जी, अब मैं चलता हूँ उस एक्सपेक्ट पर जिसको लेकर कुछ मिथ्स भी हैं, और मैं चाहता हूँ आप हमें कुछ टेक्निक्स भी साथ साथ बताएं। बिल्कुल। हमें बोला गया कि अपने सांसों पे ध्यान रखें, या जैसे पूर्णिमा आने वाली है, जी या अमावस जब आती है, हम्म, जैसे कल ही अमावस गई है, जी तो उसके भी अपने अपने एक नियम बताए हैं। जी या प्रातः काल में बोला जाता है कि अच्छा ध्यान होता है, या रात को अच्छा ध्यान होता है। जी। तो इसका और सांसों के विज्ञान का आपस में क्या लिंक है? ठीक बात है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री कौमा, विश्व के राष्ट्रपति कौमा, विश्व के उपराष्ट्रपति कौमा, किसी राज्य के या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बड़े शानदार व्यक्ति हैं। अब इनमें से सिर्फ हमें कौमा उठा के अलग अलग जगह पे लगाना है। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौमा डॉट 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 डॉट, अपने हिसाब से विचार बना लीजिए। आपने ठीक वैसी ही बात की। मतलब ये है कि हमने ये सुना है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ। अब वो उसके आगे का शब्द क्या था, उसके पीछे का शब्द क्या था, उससे कोई लेना देना नहीं है। होता क्या है साहब, जब हम बोलते हैं, जब मिथ्स की बात करते हैं, श्वास विज्ञान की बात करते हैं, मेडिटेशन की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं उसकी बात करते हैं, तो हमें अन्य विषयों को भी बहुत अच्छे से स्वीकार करना होता है। हमें हमारी स्वीकारोक्ति ये होनी चाहिए कि हमारे पास मिथ्स क्या क्या है, किन किन व्यवस्थाओं से हम बाधित हैं, किन किन चीज़ों से हम बाधित हैं। वो ये है पूर्व जनित ज्ञान। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास एक औरत पहुंची अपने बच्चे को लेकर और बोली कि मेरे बेटे को आप पढ़ा दीजिए, ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला ठीक है, आई टेक 500 रुपीज़, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगले उसी पल कोई और भी पहुंचा उनके पास में, तो उनसे बोला कि मेरे को 2000 रुपये आपसे चाहिए। तो वो आदमी जो था वो तुरंत गुस्सा हो गया, अरे कैसे व्यक्ति हैं आप, है ना, बच्चे से 500 ले रहे हैं और मेरे से 2000 रुपये ले रहे हैं। तो बोला बच्चा शून्य है, विचार शून्य, उसके पास कोई थॉट नहीं है, उसको मैं जो पढ़ाना शुरू करूंगा वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। आपका जो पूर्व जनित ज्ञान है उसको डिलीट करने का 1500, 500 मेरे पढ़ाने का, फीस मेरी सेम है, वही है, राइट। आपको समझना होगा साहब कि आपका पूर्व जनित ध्यान कहाँ तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि तथाकथित गुरुओं की कोई कमी नहीं है, अच्छे वक्ताओं की कोई कमी नहीं है। आप मौलिकता से समझिए कि जब महावीर को 6 वर्ष लगता है, इनको बुद्ध को लगता है 6-12 वर्ष, ये लोग इतना लंबा समय लगाते हैं। इनफैक्ट जैन को ज़्यादा, महावीर जैन को ज़्यादा समय लगा, बुद्ध को तो 6 ही में हो गया था। 6 वर्ष वो और एक्सपेंड किए थे। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो महावीर जैन को 12 वर्ष तो शुद्ध लगा था, वो एक ही जगह बैठ रहे थे। इनको 6 वर्ष में ही अपने स्थान से उठ गए थे, लेकिन 6 वर्ष तक आगे से एक्सपेंड और किया था और प्राप्त किया था भगवान बुद्ध ने। जब ऐसी विभूतियों को इतना समय लगता है प्राप्त करने के लिए कोई चीज़, तो आप कितनी जल्दी प्राप्त कर पाते हैं, किसी चीज़ को क्यों प्राप्त कर पाते हैं? इसमें ना मेरा कॉन्टेक्स्ट है। जी जी प्लीज प्लीज। भी मुझे हो सकता है उतने उस लेवल को नहीं प्राप्त करना। जी, मुझे जी, तो मैंने बोला ना, मैं तो गृहस्थ हूँ, जी बिल्कुल, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, मैं जॉब में हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जी जी जिससे ना 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा निकालना है जी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। जी जी। मेरा उससे ज्यादा एम ही नहीं है। हाँ, अब मैं आपको इसका साइंटिफिक आंसर देता हूँ। उतना एम नहीं है, इसलिए 6 वर्ष उनका लगा। आपको उतना देना भी नहीं है, आपको तो 10 मिनट देना है, तो 10 मिनट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 24 में वो देते हुए 24 के हिसाब से 6 वर्ष तक गए थे। बहरहाल
पिट्यूटरी एक ग्रंथि है साहब, जिसको बिल्कुल हम लाला ग्रंथि बोलते हैं, हिंदी में लाला ग्रंथि बोलते हैं। उसके साथ में एक पीनियल ग्रंथि भी है। इन्हीं ठीक दो है, ग्रंथियों से ये आपका ये जो खोपड़ा है ये चलता है। चलायमान है। इनफैक्ट पूरी शरीर चलायमान है। कुछ हार्मोन्स हैं जैसे टीएसएच है, एडीएच है, एसीटीएच है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है बहुत सारे, जितने भी ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं ये सब इसके द्वारा देय है, प्रदत्त है। अब आपके आँखों ने आज पूरे दिन में कितने फाइल्स को इधर भेजा है, कैलकुलेट कीजिए। आप आए तो रास्ते में आपने गाड़ी देखी, आपने घर देखा, आपने कुछ लोग देखा, तो कुछ फाइलें इधर ओपन है। कान पे फ़ोन आया होगा तो तकरीबन 4-5 फाइलें कान में भी ओपन हो, कान के थ्रू भी इसमें ओपन हुई होंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में, मतलब मस्तिष्क में। मस्तिष्क में, ठीक है। नासा छिद्र से आपने 2-4 चीज़ें अच्छी सूंघी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें सूंघी होंगी, तो उसके कारण भी हो सकता है आप गाजीपुर होते हुए आए हों तो वहाँ की बदबू भी आपने सूंघी हो सकता है कहीं अच्छी जगह से आए हो तो परफ्यूम भी आपने सूंघा हो, अच्छा, तो उससे भी एक घ्राण शक्ति के तहत भी कोई टच, जैसे एसी चल रही हो तो उसकी ठंडक भी आपने महसूस की होगी, बाहर की गर्मी भी आपने महसूस की होगी। तो ये कुछ फाइलें 10-15-20 फाइलें आपके दिमाग में ओपन है, राइट। अब आप एक लेमैन हो, लेमैन के दिमाग में 25 फाइलें एक दिन में ओपन हो चुकी हैं। 25 फाइलें अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से ओपन है। अच्छा, एज अ लेमैन आप इन फाइल्स को तो कम कर सकते हो साहब, हाँ, मतलब कोशिश हो सकती है ना कि मिनिमम बेयर मिनिमम। अच्छा चलो, इसने जो भी एक्शन लिया, इधर से लिया तो इधर से निकाल दिया, इसने इधर से देखा तुरंत इसको मुंह से निकाल दिया, कान से निकाल दिया, कहीं से भी इससे बाहर निकाल दिया इसके फाइल्स को। अगर बेयर मिनिमम आपके मस्तिष्क में फाइल है, कोई फाइल कंसिस्टेंटली रुकती नहीं है, तुरंत तुरंत पास होती चलती चली जाती है और उसका सॉल्यूशन होता चलता चला जाता है, तो आपका 5 मिनट का ध्यान भी किसी के 5 वर्ष के ध्यान के बराबर है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन यदि फाइलों ने स्थान बनाना शुरू कर दिया तो 5 मिनट का नहीं 500 साल का ध्यान भी आपके 5 जन्मों के लिए आपका छोटा पड़ जाएगा, याद रखिएगा। आप 500 साल बैठे रह जाओगे फिर भी आपके अंदर फाइल यदि डिलीट नहीं होती है तो आप समाप्त नहीं कर पाओगे। बुद्ध के विषय में जब मैं बातें करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि आसान कहाँ रहा होगा, पत्नी सो रही है, बच्चा सो रहा है, बच्चे का प्रेम किसको नहीं होता, राहुल सो रहा था चुपचाप से और छोड़े और चले गए। डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। अनुजा प्रियदर्शनी इनकी भी पुत्री थी, ये भी उन्हीं उन्हीं आवास में थे। 30 वर्ष में अपने भाई से पूछा, जामिल वगैरह सभी लोग बैठे हुए थे, बोला मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, बोले ठीक है चले जाओ, चले गए। बुद्ध जैन जो है, महावीर जैन जो है, सब छोड़ के गए। और ये मोह माया द्वेष दर्शन, ये तमाम चीजें जो जो ये है, जब फाइल्स डिलीट करना आपको आ जाएगा तो आप चाहे लेमैन हो चाहे सन्यासी हो, आप जीत जाओगे। द थिंग इज यू हैव टू लर्न द आइडियोलॉजी, द आर्ट ऑफ डिलीटिंग योर फाइल्स। आपके पास कौन सा रबड़ है वो बड़ा मायने रखता है। हम लोग छोटे थे तो एक 50 पैसे का रबड़ आता था, वो कॉपी को और गंदा कर देता था, और एक आता था रबड़ नटराज का 2 रुपए का, वो मिटाता, छूते ही ऐसे गायब होती थी पेंसिल, क्या कहना। तो हमें वो 2 रुपए वाला रबड़ है ये योग, आप समझ रहे हो, वो आपके ये फाइल्स होगा में योग से दूर। एग्जैक्टली। और योग में भी आसन प्राणायाम, जब आपको ये पता लग जाए, आपको फोकस होता क्या है, योग शिक्षक बोलता है ध्यान दो, सांस पे ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए। आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, हाथ जोड़ लीजिए, सांस लीजिए, दोनों हाथ उठाइए, गहरी सांस लीजिए, तो आपका ध्यान चले वाते चले, चित्तम निश्चलम चले भवेत। वायु के चलने से मन चलायमान होता है, वायु के रुकने से मन की गति रुकती है, यही तो योग है। तो फोकस करना है श्वास पे। जैसे ही आपने श्वास पे कंट्रोल किया, श्वास का विज्ञान मस्तिष्क को कंट्रोल कराएगा, इड़ा पिंगला तुरंत संगठित होंगी, सुषुम्ना से प्राण प्रवाह शुरू होगा, आप संगठित होते चलते चले जाएंगे। फाइल्स आपकी कितनी भी खुलें वो तुरंत डिलीट हो जाएंगी, आप आनंद में, ध्यान शून्य। यही तो करना है आपको, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब कुल मिला के हम श्वास पे आ जाएं। एग्जैक्टली, मतलब सिंपलेस्ट वे ये है, इंद्रियां और श्वास 2 चीजें हैं। इंद्रियों पे भी फोकस रखना है कि आंखों से बहुत ज्यादा चीजें ना जाए अंदर, ठीक है। कान से कोशिश करें, कोई आपसे नकारात्मक बातें करता है, दूर हो जाइए, है ना। बहुत ज्यादा बदबूदार जगह है, दूर हो जाइए। बहुत सेंट लगाना हो, दूर हो जाइए, है ना। कान, कभी आनंद भी दीजिए, इंद्रिय सुख भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि टीवी देख के आपका मन आनंदित हो रहा है तो देखिए, कान में गाना म्यूजिक सुन के, अच्छा म्यूजिक सुन के सुनिए। चूंकि कलयुग है, आपको ऐसा तो है नहीं कि बुद्ध बनना है, आपको जीवन ही जीना है। तो जीवन जीना है तो थोड़ा थोड़ा लौकिक आनंद आवश्यक है, समझ ना आप। मतलब आपको म्यूजिक आनंदित कर रही है तो आनंदित होइए, सिर्फ बुराइयां मत सुनिए या बुराइयां मत बोलिए। यदि आप, जब आप बुराइयां बोलते हैं तो आपका पूरा पूरा तंत्र निगेटिव हो जाता है, आपका सारा कोश निगेटिव हो जाता है। मनोमय कोश निगेटिव हुआ, अन्नमय कोश निगेटिव हुआ, प्राणमय कोश निगेटिव हुआ, है ना। ये सारा का सारा आनंदमय कोश निगेटिव हुआ, सारा का सारा कोश निगेटिव हो गया। आपकी ऊर्जा निगेटिव हुई, आपके अंतरंग में बहने वाली सारी संवहनीय ऊर्जा निगेटिव हो गई। इसलिए कोशिश करें कि इंद्रियों के सुख को
कंट्रोल रूप में भेजें, नकारात्मकता जाने ना दें, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि नकारात्मकता का एक बूंद पूरे गंगा जल को खराब कर देगा। किसी एक व्यक्ति के विषय में सोची कोई छोटी सी बात भी आपको बड़ा प्रभावित करेगी, इसलिए कोशिश करें कि दूर रहें, डिटैचमेंट हो, बस ये है। मैटरलिज्म इसीलिए बोलते हैं योगी जन कि मैटरलिस्टिक चीज़ों से दूर रहिए, कोशिश ये करें कि अननेसेसरी की चीज़ों से दूर रहें। अभी आप एक बताओ, मेरे क्लाइंट है बेचारे, वो बड़े 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 बेतहासा पैसा कमाया उन्होंने अपने जीवन में, और मैं जाता हूँ तो फ्रिज का पानी मुझे दे देते हैं और अपने लिए गर्म पानी लाते हैं उबाल के। मैंने बोला सर फ्रिज आपकी, आप पियो ठंडा पानी, गर्म मुझे दे दो। बोलते नहीं सर फ्रिज नहीं पीता, आपने हमें सोफ़ा दे दिया बैठने को, अपने एक हार्ड कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उनके बेडरूम में देख रहा हूँ तो गेस्ट रूम में बढ़िया सा गद्दा लगा हुआ है मोटा वाला, अपने लिए हार्ड सरफेस बना रखी है। अपने रूम में एसी नहीं चलने देते, खाने में एक रोटी खाते हैं वो भी बिल्कुल। तो ये बताइए, मैटरलिज्म के लिए पूरा जीवन बिता दिया, और जब सारी चीज़ें आसपास दिख रही हैं तो उसका उपयोग नहीं है। कैसा जीवन है ये, कैसा द्वैतवाद है ये, कैसा द्वंद्व है ये आपके सामने कि आप चीज़ें ऑफर तो कर रहे हो लेकिन दूसरे को आप यूज़ ही नहीं कर सकते। फिर लानत है आपके कमाने पे, फिर कमा ही क्यों रहे हो? फिर तो आनंद में एक बार क्या हुआ कि सिकंदर पहुंचा एक व्यक्ति के पास, तो पूछा कि यार मैं इतने आनंद में रहता हूँ, मैं तो विश्व का राजा हूँ, तुम इतने आनंदित क्यों हो? तो बोले कि मैं बढ़िया यहाँ पे सोया हूँ, धूप ले रहा हूँ इसलिए आनंदित हूँ। बोले कि नहीं, राजपाट तुम्हारे पास नहीं वाला, तो तुम कैसे आनंदित हो? बोले राजपाट से तुमने क्या प्राप्त किया? वैभव प्राप्त किया। वैभव से तुमको सुख कहाँ मिलना है? इसी शरीर को तो मिलना है। उतना सुख तो मैं यहाँ सूरज की गर्मी में भी प्राप्त कर ले रहा हूँ। तो वो सिकंदर पे बड़ी अच्छी कहानी है। सिकंदर दंग रह गया था उस व्यक्ति। बाद में उनको अन्य सेक्रेटर्स वगैरह मिले और ऑस्टियोबुलस वगैरह मिले, उन सब के साथ में मिला के उसको भारत भी ले आया था। वो उसने इच्छा जाहिर की थी उस व्यक्ति ने कि मेरे को भारत के सन्यासियों से मिलाइएगा। तो खैर वो तो पोरस के चक्कर में नहीं हो पाया। सिकंदर लिखा है, जब बहु केफला के निर्माण में वो गया था तो लिखता है, बहु केफला उसके घोड़े का नाम था, तो लिखता है कि उस सन्यासी को मेरे अंदर की ये इच्छा रह जाती है कि मैं उस सन्यासी को भारत के किसी सन्यासी से नहीं मिला पाया। बाद में इसको बोलता है, इसके अपने शिष्यों से बोलता है कि इसको मिलवा देना। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि आनंद की परिभाषा आपकी क्या है वो आप डिफाइन कर लो। मेडिटेशन आपको स्वतः आनंदित कर जाएगा। मैं इस पर वापस आऊँगा क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम अब सांसों पे बात कर सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। लेकिन इसी चीज़ पे जो आपने बोला ना कि सबकी परिभाषा अलग अलग है, ऐसे ही मेरे पास एक यूएसए से केस आया था। हमारा काम है फिंगरप्रिंट्स को देखना। तो उनकी मदर को चिंता थी कि यार मेरी जो बेटी है और जो मेरे दामाद हैं, ये उतना ज़्यादा नहीं सोचते अपने करियर को लेकर, राइट, जितना उनके पास पोटेंशियल है जी। जो हमने टेस्ट किया, हमने देखा, मैंने कहा उनके पास उस तरह का विजन ही नहीं है, उनकी वो इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने उस तरह का दिमाग नहीं दिया है और वो इसी में संतुष्ट है, उसी में उसको ज़्यादा आनंद आ रहा है। आप अपने चश्मे से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, और जबकि वो खुद कैसे हैं, आनंद में। तो जो आपने मुझे वो बात याद आ गई कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आनंद की परिभाषाएं सबकी अलग अलग है। देखिए, एक शब्द में मैं आपके दर्शकों से भी पूछता हूं, कष्ट का शाश्वत कारण क्या है? अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। जिस पल आपकी अपेक्षाएं समाप्त हुई, आपका कष्ट समाप्त। फिर मैं काम क्यों करूंगा अगर अपेक्षा खत्म हो गई? देखिए, ये अपेक्षाओं का स्वरूप है। आप अपने रोल को अदा करने के लिए जो आपका मौलिक गुण है, उसके कारण से आपको कुछ कार्य करना है। आपकी अपेक्षाएं नहीं है। जैसे आपकी अपेक्षा नहीं है कि आप रोटी खाएं, आपके दांत की अपेक्षा नहीं है, दर्द में है, लेकिन पेट की तो अपेक्षा है ना साहब। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चलिए इसको और थोड़ा सा मैं अब विद्वता की दृष्टि से आपको समझाता हूं कैसे समझते हैं आप। When I'm talking about you, who are you? The question is, who am I? मैं कौन हूँ? मैं कौन बात कर रहा हूँ आपसे? मैं एक आत्मा हूँ? नहीं। क्या मैं एक मन हूँ? नहीं। क्या मैं एक आत्मचिंतन हूँ? मैं कौन हूँ? ईश्वर हूँ। हम सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये तो उपनिषदों ने कह दिया। लेकिन जब मैं किसी से बातें कर रहा हूँ तो मैं किससे बातें कर रहा हूँ? तो मुझे तो मेरा नाम पता है जो मेरे माँ बाप ने दिया। वो तो आपका आइडेंटिकल एक नेम है ना, सिर्फ एक नाम है। आपके चित्त से, आपके बुद्धि से, आपके आत्मा से, आपके अहंकार से और आपके परम शून्य से, इन 5 लोगों से मैं एक समय बातें कर रहा हूँ। जब मेरी बात आप तक पहुंची तो आपके चित्त ने स्वीकार किया, चित्त ने उस बात को अपने मस्तिष्क में रखा। दर्शकों के चित्त में बातें जा रही हैं। एनालिटिकल पार्ट शुरू हो जाएगा जब उसे बुद्धि एनालिसिस करना शुरू कर देगी, यह आदमी ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो जिन लोगों को बातें ठीक लग रही होंगी
वो स्वीकृति में है। और जिन लोगों को लग रहा होगा अरे ये क्या बातें कर रहा है, बकवास चीज़ें, ये सब मेरे काम की नहीं है, वो अपने हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वो विकृत चित्त से स्वीकार कर रहा है, उसकी बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करने दे रही है। जब मैं ये बातें कह रहा हूँ कि नहीं आप गलत हैं, तो हो सकता है आपसे मैं आपके ना चित्त स्वीकार करे ना बुद्धि स्वीकार करे, आपका अहंकार स्वीकार करेगा, अच्छा मैं गलत हूँ, तुरंत आपका मैं जागृत होगा। मैं का मतलब वही मैं जिससे मैं कह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, ये वही मैं है जिसने स्वीकार कर लिया। आपका अहंकार जागृत होगा। जब मेरी बात ऐसा हो कि मैं और भगवे कलर में बैठ के बड़ा टीका त्रिपुंड लगाए हुए बैठूं और बोलूं बेटा आनंदित रहो, तो आपको लगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, बाबा बोल रहे हैं सही ही बोल रहे होंगे, गुरुजी कह रहे हैं सही ही कह रहे होंगे, ईश्वर कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं, वो आपकी आत्मा तक स्वीकृत हो रहा है। और जब आप इन सारे बातों को लेके एक बार शून्य की हेलुसिनेशन की कंडीशन में जाते हो और शून्य हो जाते हो, बहुत सारे रंगों को मिला दोगे साहब तो सफ़ेद रंग बन जाएगा। आपने ये बात जानी है ना, सूर्य के बहुत सारे प्रकाश मिलते हैं तो सफ़ेद रंग में दिखने लग जाता है। तो वैसे ही आप परम शून्य हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक ही क्षण में 5 लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ और आपको पता ही नहीं है कि आपका 5 एक्टिवेट है, आपके 5 प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। योग ने सिर्फ चित्त को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, बाकी सबसे लेना देना नहीं है योग का। योग बोलता है कि मैं भाई चित्त, योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये परिभाषा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करेगा। वृत्त्यः पंचत्रय क्लिष्टा, क्लिष्टः वृत्तियां 5 होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यानी अच्छी भी और बुरी भी। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्यः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की होती है। ये कंस्ट्रक्टिव भी हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हैं, क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। यही है सारा सार सारी बातों का। थोड़ा सा तो हैवी हो गया। ये मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि विद्वता की दृष्टि से अगर मैं बताऊंगा तो ये बहुत हैवी हो जाता है। आप सौम्यता से ये समझें कि सिर्फ आपको विचार शून्यता प्राप्त करने के लिए, आत्मगौरव की उन्नति के लिए आपको थॉट प्रोसेस को काउंटर करना होगा, आपके इंद्रियों को काउंटर करना होगा। मैं इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ जी। आपकी बात मुझे समझ में भी आ रही है, अच्छी भी लग रही है, और जिस उम्र के पड़ाव पे मैं हूँ, जो मेरी एस्पिरेशंस होंगी, उसके हिसाब से लगता है कि चीज़ों को बैलेंस करके आगे ले जाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं 17-18 साल का हूँ, 20-22 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, या मैं 70 साल का हूँ, तो मेरी सोचने का तरीका, जैसे ऑडियंस बोल रही है क्या मुझे क्या लेना देना, मुझे बनना ही नहीं, मुझे बुद्ध नहीं बनना, मुझे पैसा कमाना, बात खत्म। अभी तो पेट की भूख है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा फ़ोन चाहिए, मेरा दिमाग उस तरफ चल रहा है। तो उसको लगे एक कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं बैठ रहा। तो फिर हम कई बार बोलते हैं यार उम्र के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट सेट बैठते हैं। लेकिन मैं जब आपको देखता हूँ तो नहीं लगता कि उम्र के हिसाब से बैठ रहा है। और ऐसे बहुत सारे होंगे। मैं कहानी सुनाता हूँ जी। कहानी है, एक बच्चा था, उसकी माँ बैठी हुई थी, बच्चे को आत्म प्रेरणा हुई, वो बच्चा गया समुद्र में कूद गया और बोलना शुरू कर दिया, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अब माँ चिल्लाना शुरू कर दी, क्योंकि समुद्र के पास कोई था ही नहीं, बचाएगा कौन। बच्चा जानबूझ के डूबता जा रहा था, आगे आगे बढ़ता जा, माँ मुझे बचा लो। तो बोली मैं कैसे बचा लूँ। तो बच्चे ने कहा कि तुम एक काम करो, मुझे समुद्र को दान दे दो। बोलो मैं समुद्र तुम्हें दान देती हूँ तो समुद्र ही मुझे बचा लेगा। तो माँ ने कहा हाँ 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 मैं समुद्र को दान देती हूँ तुझे। और बच्चा तो जानबूझ के डूबने की एक्टिंग कर रहा था, स्वांग रचा रहा था। 12 वर्ष का बालक वापस तैरता हुआ बाहर आ गया। बोले चलो चलो अब ठीक है, थैंक यू सो मच, अब मैं जा रहा हूँ। और वो घर छोड़ के चला गया। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, केरला के समुद्र को पार करते हुए केदारनाथ तक पहुंचा। कालांतर में वही शंकराचार्य कहलाया। उम्र की कोई सीमा नहीं है, प्राप्त करने का कोई अन्वेषण नहीं है। यदि आपका बालक सिर्फ आपके कैलकुलेटिव प्रोसेस से, लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था से चलते हुए, शिक्षित होते हुए आपको विद्वान लगता है, तो आप ही मूर्ख हैं, ये बात जान लीजिए। आपको लगता है कि वो किसी बहुत बड़े विद्यालय के एसी कमरे में बैठ के बहुत अंग्रेजी में, भाषा शैली में बातें करता है और उल्टी सीधी बातें करता है और वो बहुत शानदार आपको लगता है कंस्ट्रक्टिव बातें करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव, वो नौकरी करेगा कहीं जाके। हाँ, अनटिल अनलेस आपने उसे घर पे, हर बच्चा साहब जो शिक्षित हुआ है, जो विद्वान हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्कूलों का दोष है, माता पिता भी जो कि आजकल एस्पिरेशंस में बैठे हुए हैं, सबको चाहिए, सबको क्या चाहिए मुझे नहीं पता, किस तरीके से चाहिए मुझे नहीं पता। जो जिनको जितना मिल चुका है, अगर वो उतने में आनंदित हैं और वो अपने बच्चों तक सही शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं, इनफैक्ट विद्या पहुंचा पा रहे हैं, शिक्षा और विद्या में भी डिफरेंस है, तो यदि वो विद्या पहुंचा पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ, और आत्मसंतुष्टि है। मैंने क्या बताया, फाइल्स को काउंटर करना बड़ा डिफिकल्ट है, संतुष्ट होना ही बड़ा डिफिकल्ट है। यम नियम में, यानी योग के दूसरे पड़ाव में, एक एस्पेक्ट है संतोष भी। सोच, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर प्राणिधान। तपस्या करना बड़ा डिफिकल्ट है, संतोषी होना बड़ा डिफिकल्ट है। इट्स नॉट सो ईजी, ये बड़ा आसान नहीं है संतोषी हो जाना। लेकिन अगर आपको लगता है,
देखिए, आईफ़ोन के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि यदि आपके कोई भी फ़ोन रखे हुए हो, अगर आपके फ़ोन पे या पेटीएम अकाउंट में या बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितने का फ़ोन है, तो फ़ोन बेकार है। फिर आप सोचो कि आप कहाँ हो। लेकिन ये सब क्या है, माइंडसेट क्रिएट किया जाता है, समझ रहे हो आप, मार्केटिंग टीम्स के द्वारा कि अरे ये सबके बस की बात नहीं है, सब खरीद नहीं सकते। आजकल डिफेंडर की मार्केट ऐसी चल रही है कि 1 करोड़ की गाड़ी सबको डिफेंडर लेनी है। जो लेता है वो भी मूर्ख है, क्योंकि वो इतना उसे दिखाने पे आ जाता है कि जनता उससे प्रभावित होती चलती चली जाती है। इन्फ्लुएंस करने के लिए लोग प्रभावित करते हैं कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। तो समाज विकृत है ना, इसमें आपका दोष क्या है? आप तो बड़ी शानदार आत्मा थे, इतनी शानदार आत्मा थे कि आपके ऊपर ये राख वगैरह एक्सेप्ट मतलब वो पड़ती ही नहीं, आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाती। परंतु गलती समाज की है साहब, जिसने आपको व्यथित कर रखा है, और समाज के चक्कर में आप हमेशा से परेशान रहे हैं। ये परेशानी ऐसा नहीं कोई और क्रिएट कर रहा है, इट्स ओनली यू। आपको समझना होगा कि विकृति से अनुकृति की तरफ, अनुकृति से उत्प्रेक्षा की तरफ कैसे आप जा सकते हो, और अलंकरण तभी हो पाएगा, यानी आप अपने आप को शानदार तभी बना पाओगे जब आपको ये चीज़ें पता चल जाए कि कहाँ गलत हो रहा है, ये गलती कहाँ पे है। आप समझते हैं, प्लेटो का एक सिद्धांत था फिलोसफर किंग का। फिलोसफर किंग पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा अच्छा सिद्धांत आता है। वो बोलता है प्लेटो कि मेरा समाज एक ऐसा राजा हो जिसका परिवार ना हो, अपने परिवार को ख़त्म कर दे। वो फिलोसफर किंग का सिद्धांत है, आप गूगल कीजिएगा, आता है कि नहीं मेरा मतलब पहला राजा वही बनेगा जो 15 वर्ष की परीक्षा देगा। 15 वर्षों की परीक्षा के उपरांत तमाम चीज़ें होंगी, उसके उपरांत वो राजा बनेगा। अपने परिवार को मार देगा, छोड़ देगा, उसके बाद आएगा, उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी और तमाम चीज़ें हैं, वो फिलोसफर किंग बनाएगा। सोसाइटी के संदर्भ में भी उसने सिद्धांत दिए। हमारा समाज आज का वैसा नहीं रहा। आप बताइए, हमारा आज का समाज, इनफैक्ट नोएडा में हम बैठे हुए जब ये बातें कर रहे हैं, आपको समाज आपका कैसा दिखता है? क्या उस समाज में घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वंद्व? आपके अपनों से, आपके जो बड़े अपने होंगे उनके अंदर घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वंद्व नहीं वो है। आज से तोड़ना है, वो तो रामायण के टाइम पे भी थी, ऐसा नहीं है। देखिए, महाभारत के टाइम पे भी थी। मैं समझाता हूँ। एक युग ऐसा आया जहाँ 2 ग्रहों के बीच में युद्ध था, देवासुर संग्राम। युग परिवर्तन हुआ, 2 देशों के बीच युद्ध हुआ, राम और रावण के संदर्भ में बातें होती हैं। एक युग ऐसा आया जहाँ पे परिवार के बीच में द्वंद्व क्रिएट हुआ, महाभारत का काल, युद्ध होना शुरू हुआ। फिर अब जो युग चल रहा है, इसमें आपका आप ही से युद्ध है, बाकी समाज तो बात की बात है। आपसे, परिवार से समाज बनता है, ये सिद्धांत कहता है। लेकिन उसके आगे का सिद्धांत ये कहता है कि ये आप ही हो जिसके कारण से समाज बनता है, परिवार बनता है। तो आपका युद्ध क्या आपका आपसे युद्ध नहीं होता क्या? खूब होता है, प्रतिदिन युद्ध होता है। कई बार आपका मन बोलता है नहीं ये करना है, कई बार मन बोलता है ये करना है। जिस समय आप छोले भटूरे खा रहे होते, उससे आपकी आत्मा नहीं जान रही होती कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरे को नहीं खाना चाहिए। जिस समय आप आइसक्रीम लिए जा रहे हो, ठंडा पानी पिए जा रहे हो, आपको नहीं पता कि मेरा पेट खराब हो जाएगा, बावजूद इसके आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? स्वीकृति तो आपकी इच्छा शक्ति कहाँ बची? आप इच्छा शक्ति पे शून्य हो, और शून्यता, आप अपना दोष समाज के ऊपर मढ़ना चाहते हो। इट्स यू ओनली सर। आप अपेक्षा करते हो कि ध्यान आपकी सहायता कर देगा, मेडिटेशन आपको समाधि दिलवा देगा। अरे पहले निकृष्टता की पराकाष्ठा से खुद तो ऊपर उठो। जब आप ऊपर उठ जाओगे, आप आईने में जिस दिन खुद को देख पाए, खड़े होकर ताव देके कि हाँ मैं बड़ा स्वतंत्र हूं, आप इतने बड़े परतंत्र व्यक्ति हो कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। परतंत्रता जिस दिन आपके समाप्त हुई, जिस दिन समाप्त हुई, स्वतंत्रता आपने आत्मसात किया, आप आत्मगौरव से गर्दन उठा के चलने योग्य बने, आप यकीन रखिए उस दिन मेडिटेशन आपको आपका कहाँ ले जाएगा, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मेरे को सारा एक कॉन्टेक्स्ट समझ में भी आया जी। अब, लेकिन वापस मैं उसी मुद्दे पे आ जाऊंगा। प्लीज। मेरे कंट्रोल में जी। समाज को सेट करना नहीं है। आपने बोला अभी स्वयं कि को स्वयं को करना है, exactly. अब मेरे को स्वयं को सेट करना है। जी। तो अगर हम इसको फनल के रूप में, एक ट्रायंगल के रूप में देखें, okay. तो मेरी पहली लड़ाई है कि मुझे अपना पेट भरना है। ठीक है, ठीक है। दूसरी लड़ाई होगी, अगर मैंने पेट भर लिया तो मुझे सेफ्टी चाहिए। अब सेफ्टी मुझे छत मिल गई। तीसरी लड़ाई है कि अब मुझे परिवार चाहिए। परिवार दे दिया आपने। फिर चौथी पे आऊंगा, जहां अभी सब अटके हुए हैं। चौथी आएगी, अब मुझे नाम चाहिए। आप मुझे मेरे नाम से जानते हो, आपको भी नाम चाहिए मुझे। तो ये हाथ है चौथी। पांचवी तब आएगी जहां की हम बात कर रहे हैं, जहां से हमने पॉडकास्ट शुरू किया है शायद, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे बोलते हैं, कि मुझे अपने आप को जानना है। ठीक है। जब तक ये 4 पूरे नहीं होंगे, 5वीं तक तो मैं शायद पहुंच नहीं पाऊंगा। हाँ। तो इस 4 तक पहुंचने का रास्ता मुझे ये जानना है कि क्या मैं ऐसी डेली प्रैक्टिस करूं कि मैं 5वीं तक पहुंच जाऊं। एग्जैक्टली। मैं वही बात अब आपको फिर से आपके फनल से स्टार्ट कराता हूं। क्योंकि आप क्या है, आप
एक मेटलिस्टिक व्यक्ति होकर बातें कर रहे हैं तो आपका फ़नल अलग हो जाएगा। मेरा फ़नल पहले पे आ जाएगा, जन्म हुआ, ठीक है, दूसरे फ़नल पे आएगा कि ठीक है मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जिसमें भोजन, परिवार, घर इत्यादि है। तीसरे फ़नल पे आके परिवर्तित हो जाएगा मेरा सिद्धांत। मेरे अंदर सबसे पहली चीज़ जो मुझे त्याग करनी है वो है शाश्वतवाद को स्वीकार करना है, मोह का त्याग करना है, अपेक्षाएँ समाप्त करनी है। यही तो एक योगाचार्य का कार्य है। आपको यही वो समझाना चाह रहा है कि भाई साहब परिवार इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन ऐसा परिवार इज़ नॉट इम्पोर्टेंट जैसा नचिकेता का था कठोपनिषद में। ऐसा परिवार किस काम का कि वो 100 गौ में पाला, सबका दूध निकालिए, जिस दिन गौ में बीमार हुई उसको दान कर दिया। नचिकेता विरोध कर गया और नचिकेता को विरोध करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको समझना है। मैं चारवाक की बात कर रहा था, मैं आपको उसके ही सिद्धांत से बात बताता हूँ। चारवाक कहता है पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्मश्च न विद्यते। कहता है पियो, खूब पियो, जितना पी सकते हो पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, उठो और गिर जाओ, पीते पीते गिर जाओ। उत्थाय च पुनः पित्वा, उठो और उठ के फिर पियो, पुनर्जन्मश्च न विद्यते, पुनर्जन्म तो होता ही नहीं। सिद्धांत तो उसका भी ये है। वो कहता है कि ऋण मृत्यु घृतम पिबेत, है ना, ऋण लो, उधार लो और घी पियो, तुम्हें आनंद आता है तो वो भी करो। सिद्धांत तो ये भी है, लेकिन इतने सिद्धांत से आप कहाँ। अच्छा, कुछ लोग अभी चारवाक दर्शन को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग जहाँ पे माया का, जब हम योग की, क्योंकि मैं योग का वेत्ता बन के बैठा हुआ हूँ तो मुझे चारवाक की बातें करनी ही नहीं है। मुझे तो यही बताना है आपको कि साहब कृपया करके तीसरे स्तर पे आए, अपेक्षाओं का त्याग करें, तभी आप, क्योंकि आप मेरे से पूछना यही चाहते हैं मेडिटेशन बता दो जनरल पब्लिक होके, और मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब तक आप फाइल्स काउंटर नहीं करोगे, अपेक्षाएं छोड़ोगे नहीं, मोह माया से दूर नहीं होगे, मेटलिस्टिक चीजों से दूर नहीं होगे, तब तक आपको मेडिटेशन का कुछ नहीं प्राप्त होना है। तो सर वो मुश्किल है ना। मैं जिस कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, जी जी, जहाँ मुझे मालूम है कि अगर मेरा घर एक सोसाइटी में नहीं है तो लोग मुझे जज करेंगे, जहाँ मेरे पास एक गाड़ी नहीं है तो लोग मुझे जज करेंगे, मेरे हाथ में एक सिग्निफिकेंट मोबाइल नहीं है और मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे उससे समस्या है कि मुझे अगर जज किया गया तो मेरी नजर में, मैं आपको देखता हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, तो आप भी तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए ना। मैं चाहता हूँ कि मैं एक आम व्यक्ति बन के रहूं, आप मुझे लेके जाना चाह रहे हो पीक पे, पीक मतलब एक्सट्रीम पे। मैं आपको एक्चुअलिस्ट व्यू बता रहा हूँ, हाँ, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके हिसाब से आदर्शवाद नहीं हो गया? नहीं, आदर्शवाद नहीं हुआ। देखिए मैं बताता हूँ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि आपने, जैसे मैं अभी जो चाइनीज थ्योरी बता रहा था उसमें यही है कि एटीट्यूड एक शब्द गढ़ा गया, एटीट्यूड शब्द बनाया गया, तो एटीट्यूड शब्द का अर्थ क्या हुआ साहब? मैं बोलूँ आप, बड़ा एटीट्यूड है आपके अंदर, क्या हुआ इसका अर्थ हिंदी में अगर इसको बोलता, मतलब बड़ा अहंकारी व्यक्ति है ना। एटीट्यूड का हिंदी अर्थ ये होता ही नहीं। एटीट्यूड का हिंदी अर्थ होता है दृष्टिकोण, माने किसी चीज को मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, उसको मैं इस एंगल से देख रहा हूँ या उस एंगल से देख रहा हूँ। एटीट्यूड जस्ट लाइक दैट। सोचिए एक शब्द एटीट्यूड का कितना विकृत स्वरूप समाज में रख दिया गया, बड़ा एटीट्यूड वाला व्यक्ति। अच्छा, प्लीज का क्या अर्थ होता है? प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट करना नहीं, कृपया। आदर्शवादी शब्द है, बोलते हैं कृपया करके खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप, आदर्शवादी शब्द है। लेकिन हम बोलते प्लीज 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 स्टैंड अप, प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब ऐसा लग रहा है हाथ पर जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है, भाई साहब खड़े हो जाओ। आप सोचो, आपने जिस चीज को आदर्शवाद कहा, एक्चुअली वो यथार्थवाद था। वो थियरी शब्दों, जब प्लीज नाम का एक छोटा सा अदना सा शब्द परिवर्तित हो गया तो आदर्शवाद और यथार्थवाद तो परिवर्तित हो जाएगा। कम टू द पॉइंट, आपने जो पूछा कि भैया मेरे को चाहिए, राइट, तो आप ये अपेक्षा किए रहो, क्योंकि आपको चाहिए। आपको मेडिटेशन उतना ही हो दे पाएगा कि वो एक योग शिक्षक आए, आपको बोले कि आंखें बंद कर लीजिए, भावनाएं कीजिए कि चीजें समाप्त हो रही हैं, कोशिश कीजिए कि, और आप कोशिश करते रहिए। चलिए मैं मेडिटेशन को साइड में रख देता हूँ। हाँ। अब मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं, मुझे उस काम को और बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो आप नियम बताएंगे, जैसे योग बताया आपने। योग में दिस इज द गुड क्वेश्चन। वो नियम क्या होने चाहिए कि मैं रूटीन में फॉलो करूं और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं? क्योंकि मैं इसको दो कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूंगा। और अगर एक बच्चा है जो अभी एकेडमिक एज में है, उसको क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति, जब ये चीजें पहले भी बताई जाती थी, जीवन जीने की कला, ये बड़ा समझना बहुत जरूरी है। जीवन जीने का विज्ञान एक अलग शब्द है और जीवन जीने की कला एक अलग शब्द है। कला की जब मैं बात करता हूं तो कला इज अ आर्ट जहां पे आपकी आत्मा इन्वॉल्व हो जाती है। एक व्यक्ति जो सामान्य तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर में रह रहा है, उसे सुबह उठना है, फ्राइडे की रात को आनंद भी लेना है, सैटरडे नाइट एंजॉय करना है, संडे को फिर स्ट्रेस में आ जाना है कि मंडे को ज्वाइन करना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब मैंने MBA किया तो मेरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा ऐसा है कि अगर आप नौकरी कर लोगे तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी कि हम छाप पाएंगे कि हमारे विश्वविद्यालय का बच्चा गया। मैंने बोला ठीक है सर, आई कैन पार्टिसिपेट इन इंटरव्यू। मैं गया अभी और संयोग से बैंक ऑफ अमेरिका, बोफा उसे बोलते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका में मेरा सिलेक्शन हो गया।
एसेंचर नाम की कंपनी उसको थर्ड पार्टी के तहत लेके आती थी, तो मुझे दिया गया डायरेक्ट पेरोल पे, मुझे ले लिया गया। ऐसा बड़ा कम हुआ मेरे विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ। मैं पहुंचा, यही 135 की बात है, एसेंचर 135 की। तकरीबन मैं 2-3 महीने मैंने कॉर्पोरेट कल्चर को करीब से आत्मसात किया। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे साथ खाना खाने वाले मित्र हैं जो प्रतिदिन साथ में शेयर करते हैं, चीज़ें करते हैं, आनंदित होते हैं, भोजन एक साथ करते हैं, खूब हँसी ठहाके, हम एक साथ एक काम करते हैं। मैं एक अकाउंट्स को रिकंसिलिएट करता हूँ, वो उसका बिजनेस जर्नल बनाता है, कोई और ऐसे कार्य करता है। 2 महीने के बाद से एक ईमेल आता है सबको, मैनेजर्स का, कि अगले महीने सबका प्रमोशन होना तय है। आप 5 लोगों में से किसी एक व्यक्ति का प्रमोशन होगा। सिर्फ एक छोटा सा मेल। और आप समझिए कि वो जो लोग साथ में भोजन करते थे, वो सिर्फ जाते भोजन करने और ये जानने की कोशिश करते कि तूने कितने बिजनेस जर्नल कंप्लीट कर लिए, कितने अकाउंट्स तूने रिकंसिलिएट कर लिए। वो जानने की कोशिश करता कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, सो दैट मेरा टारगेट सेट हो जाए और मैं उसको पार कर जाऊँ, ताकि मेरा 2,000 रुपये बढ़ जाए। 25,000 रुपये की तनख्वाह 27,000 रुपये परिवर्तित हो जाए। 4 लोग जाते हों तो जाएं। और हुआ भी यही सर, 4 लोग जाते हों तो जाएं। एक व्यक्ति आगे बढ़ गया, बाकी के 3 लोगों ने नौकरी में रहे। मैं उस नौकरी का त्याग किया, मैं वापस अपने योग मार्ग पे आगे प्रशस्त हो गया। अपेक्षाएं थी, आप समझ रहे हो। एक व्यक्ति जो ये चाह रहा था, वही आपका समाज था। समाज वही था जहां पे एक व्यक्ति की कोई कल्पना नहीं थी, कोई उसका सम्मान नहीं था, मित्रता की कोई सम्मान नहीं थी। ये था पोटेंशियल, आपको शो करना था, आपको शो करना था, यस आई कैन डू बेटर। लेकिन छद्मवेश में आप रावण तो बने, लेकिन आपने स्वरूप किसका ले जानते हैं, साधु का स्वरूप लिया। आप पहुंचे और आपने छलावा कंप्लीट कर लिया। कब तक छलेंगे आप खुद को? आप जब ये चाह रहे हैं कि मेरा समाज मुझे स्वीकार करे, ये समाज सर, ये समाज आपके मृत्यु का कारक बन जाएगा। और जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, उस दिन आके बोल जाएगा बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उसके एक दिन पहले तक आपको बोलता रहेगा बड़ा बेकार व्यक्ति, बड़ा बेकार व्यक्ति। छलावा है सर। कल नोएडा में एक लड़की को जला दिया गया। आप सोचिए कि छोटी सी चीज थी, लेकिन उस बच्ची की जान आत्मा चली गई ना। बहुत बहुत प्यारी सी बच्ची। आप कल्पना करके देखिए कि ये वो समाज है जहां पे स्कॉर्पियो एन लेने के लिए, एक बड़ी सी गाड़ी लेने के लिए दहेज में, ये समाज आज भी ऐसे लोगों को स्वीकार कर लेता। और बाद में पुलिस ने क्या क्या सिद्धांत बनाया, उस व्यक्ति को छोड़ देगा कि ठीक है, चल जाएगा जो होगा। और आई वॉन्ट टू टेल यू सर कि मतलब बहुत वास्तविक स्वरूप में रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी जनता से भी अनुरोध करता हूँ, झांकिए, आईने में झांकिए। मैं झूठ मैं आपको आपके कर्णप्रिय शब्द बोल सकता हूँ, मैं आपको संतुष्ट करने वाले शब्द भी बोल सकता हूँ, जिसमें आपको लगे आनंद आ गया, मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन मैं आपको हेलुसिनेशन में ही छोड़ना चाहता हूँ। प्रश्न आपके अंदर जब तक नहीं छूटेगा, जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि यार मैं जीवित किस लिए हूं, यही है क्या मेरा उद्देश्य कि मैं अपने समाज को संतुष्ट करता रहूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा समाज, कौन सा समाज? 3 इडियट पूरी मूवी बना दी गई इसी के ऊपर कि कौन सा समाज यार। तुम्हारा गुण फोटो खींचना, जाओ फोटो खींचो, क्या बात की इंजीनियर बनना चाहते हो तुम। और यदि नहीं बन पाते तो फिर लानत है तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी प्रतिपूर्ति के ऊपर। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारा समाज तुमको वैसे ही स्वीकार करता है, तुमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। और यदि आपकी अपेक्षाएं नहीं पूर्ण हो पाती हैं, फिर आपके ऊपर प्रश्न लगाया जा सकता है। और कोशिश ये करें, क्योंकि मेडिटेशन इज द अल्टीमेट पॉइंट। आपको ईश्वर प्राप्त करने का कोई वो नहीं है। क्योंकि योग जब बताया था, तो इसकी कहानी बताता हूँ। योग 3 धाराओं से आता है। शिव का योग है, ब्रह्मा का योग है और विष्णु का योग है। अच्छा। हाँ, ये बात आप समझिए। बहुत शानदार। योग शुरू ही कैसे होता है? शिव का योग था हठ योग, सूर्य चंद्र को मिला देने वाला। हकार कथित सूर्य ठकार चंद्र उच्चते, हठ योग था। ब्रह्मा का योग था ज्ञान योग, वैभव, कैसे चीजें, क्या मतलब ब्रह्मांड कैसे चले, ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में उनका ब्रह्म योग से संदर्भ में था, ज्ञान योग। विष्णु आते हैं कर्म पे, कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन, ये उनका सिद्धांत आता है विष्णु का, कृष्ण अवतार में। अब आप सोच के देखो, जब ये तीनों योग एक रूप में मिलता है, तो महर्षि पतंजलि पहला श्लोक लिखते हैं, अथ योग अनुशासनम। अथ का मतलब संस्कृत में होता है अब, नाउ, यानी इसके पहले कुछ था जिसको मैंने एकाकार किया, मैंने स्वीकार किया, और अब योग का एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी डिसिप्लिन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अथ योग अनुशासनम। आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? शिव के शैवत्व के माध्यम से, यानी शिव की जटाओं में ब्रह्मा को भरना चाह रहे हैं, ब्रह्मा के फूल पे विष्णु को बिठाना चाह रहे हैं। मतलब उल्टा सीधा सब एक दूसरे से मिक्स है। सिद्धांतिक रूप से आप गलत हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं, यही सत्य है।
आपको ये समझना होगा कि ब्रह्मा के लिए या ज्ञान योग के लिए या कर्म योग के लिए, चूँकि आप कर्मांतिक सिद्धांत पे हैं, आपको ये लगता है कि नहीं मैं कर्म करता हूँ तो मुझे फल चाहिए ही चाहिए। आपने जॉब की तो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, सैलरी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप केस कर दोगे लेबर लॉ के तहत। लेकिन उसी क्षण जब आप एक योगी के स्वरूप में परिवर्तित होते जाओगे तो आप 100 रुपए के बजाय 120 रुपए का काम कर जाओगे। और आप लिख के ले लो कि अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, यानी 100 रुपए के काम में जब आपको 100 रुपया दिया जा रहा है तो आपने 90 का काम किया, क्योंकि आपको 30 तारीख को क्रेडिट अकाउंट चाहिए। लेकिन अगर आपने अपेक्षाएं छोड़ दी कि चलो यार आएगा 30 को देखेंगे, आप संडे मंडे भूल गए आपके जीवन में से, हर दिन अगर आपका सिर्फ मंडे मंडे बचा, आपके सप्ताह के 7 दिनों का सिद्धांत समाप्त हो गया, आप ये मान के रखो कि 100 रुपए का काम यदि आपने 120 करके दिया तो आपकी 140% की ग्रोथ स्वतः हो जाएगी। यानी मेडिटेशन में भी ये वही लागू होता है, समाधि में भी ये वही लागू होता है, धारणा में भी ये वही लागू होता है। आपकी अपेक्षाएं हुई कम, आपका इनपुट हुआ ज़्यादा, आपने समाज के गौरव को, ये जो जिस आईने से आप देख रहे हो फला 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 समाज मेरा, ये क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा सर, कौन क्या कहेगा, और कौन क्या नहीं है जिसके विषय में आप कुछ नहीं कह सकते हो। बेटर जस्ट शट योर फाइल्स, क्लोज कीजिए फाइल्स को, फोकस ऑन योर गोल, जस्ट गेट इन योगा। योग के स्वरूप में जब आप प्रवेश पा जाएंगे तो आप स्वतः ही, जैसे मेरे लिए, मेरे समाज में, मैं जहाँ रहता हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके पास क्या है, उनके पास क्या है, मैं आनंद में हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी आनंद में हो जाए, मैं ये अपेक्षाएं करता हूँ और सब हो भी पाएगा, ये भी नहीं है। और मेरे करियर में मैंने कितने लोगों को परिवर्तित कर पाया, आप मुझसे पूछोगे तो हो सकता है मेरा रेशियो 1 या 2% का हो, बहुत कम सफलता प्राप्त है। लेकिन यदि वो 1% से भी आप मिलोगे ना उस ऑडियंस से, तो आपको लगेगा कि यार ये तो इसने तो जीवन जीत लिया है, जिन 1% को परिवर्तित कर पाया मैं। क्या तो नियम रहता है, जैसे आप मान लीजिए किसी को सिखाते हैं तो क्या लगता है आपको, जैसे क्योंकि आप तो देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, एक सिद्धांत है, आइंस्टाइन ने बाद में उसको परिभाषित किया कि ऊर्जा का नाश नहीं हो सकता। मैंने यदि इस ब्रह्मांड में एक शब्द बोल दिया आपकी तरफ इंगित करते हुए, तो मेरा शब्द आपके आवरे के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और आपके मस्तिष्क में वो स्थान बना ही लेगा। हर वो व्यक्ति या तो आपकी ऊर्जा मना कर देगी कि यार सुनना ही नहीं है, यदि स्वीकार कर ली 1% भी अगर यदि स्वीकृति आ गई आपके मस्तिष्क में, तो मेरे शब्द बिल्कुल शब्द भेदी बाण के समान अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हर व्यक्ति का, आपका भी शब्द, आपने भी कभी किसी को बोल दिया, किसी, एक उदाहरण बताता हूँ आपके ऑडियंस को भी बताता हूँ, किसी पेड़ के पास जाइएगा और जाके बोलेगा अरे यार तुम बड़े बेकार पेड़ हो, किसी को बोले बड़े बेकार पेड़ हो, है लाना तो तुम्हारे जन्म लेने पे, छोटे रह गए, बंद कमरे में रहते हो, तुम्हारा कोई दोस्त मित्र भी नहीं है, 10-15 दिन के बाद वो पेड़ सूख जाएगा साहब। ये किसी एक मैंने देखा था, हाँ ये सिद्धांत है, ये भी है, सिद्धांत और है। एक आदिवासी है जो पेड़ को काटते नहीं हाँ है, हाँ हाँ, वो किस तरह उसको मारते हैं। ऐसे मार देते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि नकारात्मकता कैसे प्रविष्ट होती है, तो सकारात्मकता भी तो ऐसे ही प्रविष्ट होती होगी। लेकिन सकारात्मकता के लिए इतना ही युद्ध करना पड़ता है, वाक युद्ध जो हमारे और आपके मध्य चल रहा है, क्योंकि एक गिलास गंगा के पानी में एक बूंद नापदान का पानी भी उसको व्यथित करेगा, पूरा पूरा गिलास उस पूरे एक बूंद नाले के पानी को भी साफ नहीं कर पाएगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। मेरे वापस सवाल वही है, आप कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं, हाँ, कितनी देर करवाते हैं? मैं देखिए, मैं अगर मेरे से क्या कोई जैसे मुझे समझ में आएगा कि हाँ चाहिए, रूटीन होना हाँ, चाहिए। मैं देखिए, चूंकि आप विद्वान पुरुष हैं इसलिए मैं आपसे बहुत गहराई से बातें कर रहा था। यदि मेरे को सिर्फ क्लाइंटीज के तौर पे देखना होता तो मैं आपके यहाँ प्रवेश करता, मैं बोलता सर नमस्कार, आइए योगा शुरू करता है। चूंकि आपकी अपेक्षा योग से ये है कि आसन होना चाहिए, गर्दन ऊपर नीचे हो, शरीर में थोड़ा सा दर्द हो, खिंचाव हो, आप ये बोले अरे नहीं नहीं सर मेरे से ये हो नहीं पाएगा, मैं बोलूँगा अरे सर आप कर ही सकते हो, धीरे धीरे आपको आनंद आएगा, अच्छा नहीं कर पाए, यस कर लिया, आपने कर लिया तो आपके अंदर एक आत्मगौरव आएगा, वाह वाह शानदार, बड़ी अच्छी बात थी। 5 सूर्य नमस्कार कराया, अगले दिन 50 सूर्य नमस्कार कराया, आपको लगा यस आई कैन डू इट, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन का कारण बना। मोटिवेशन, कंस्ट्रक्टिव झूठ बोल रहा हूँ मैं, देखिए धनाधन बिल्कुल, कि एक बार मैं बोलूँ कि साहब अरे आपने तो कल आपसे 5 नहीं हुआ था, आज आपने 50 कर लिया, मैंने आपको मोटिवेट किया, आप 50 से 55 कर गए, 100 कर गए, तो धीरे धीरे आपके आसन व्यवस्थित होने लग गए। तब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा प्राणायाम से। आपने सांस ली, सांस अंदर रोक ली, 2 चीज़ें आपकी तैयार हो गई। घर बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले मैं गड्ढा ही खोदूँ उसके बाद मैं चीज़ें एकत्रित करूँ। कई बार सामान पहले भी एकत्रित किया जा सकता है, उसके बाद गड्ढा खोदा जा सकता है। घर बनाने के लिए आज का समाज यही करता है, सबसे पहले वो सामान एकत्रित कर लेता है, वो मिस्त्री से बातें कर लेता है, वो बातें कर लेता है फावड़े वाले से, लेबर से, सबको एकत्रित कर लेता है, राइट। अब आपने क्या किया कि जब मैंने आपका आसन तैयार करा लिया, आपका प्राणायाम तैयार करा लिया, तो कक्षा के दौरान मैं बीच बीच में आपसे बोलता रहूँगा कि सर ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सर झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी दिन मैं ही झूठ बोल गया, अब आप व्यथित हुए, या आपने देखा कि सर का आचार्य, मैं चूंकि आचार्य के स्वरूप में आपके यहाँ पहुंचा, मेरा आचरण बड़ा योग्य था, बहुत योग्य था। आचार्य का मतलब वो होता है कि जिसका आचरण वर्ण करने योग्य हो,
तो मैं आचार्य के स्वरूप में पहुंचा, आपने मेरा आचरण स्वीकार कर लिया, आपको मेरे से अनुराग प्रेम हुआ, तो आचार्य जी जो कहते चलते चले जा रहे हैं, आपने स्वीकार करना शुरू कर दिया। ओशो के समान, श्री श्री रविशंकर के समान, या जिन भी भक्त, जिन भी गुरुओं के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के सिद्धांतों को तो स्वीकार करते हैं, स्वीकृति आई धीरे धीरे वो आएगा इसी सिद्धांत पे। बुद्ध का सिद्धांत क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सारा सिद्धांत क्या है, जैनों का सिद्धांत क्या है, स्यादवाद का सिद्धांत क्या कहता है, स्यादवाद कहता है स्यादस्ति स्यादनास्ति, स्यादस्ति च नास्ति, स्यादनास्ति नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च नास्ति। शायद है, शायद नहीं है, शायद है ही नहीं, शायद नहीं ही नहीं है। मतलब ईश्वर के विषय में बातें हो रही कि हो सकता है, हो सकता है नहीं, आई डोंट नो, हेलुसिनेशन की कंडीशन है। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें तैयार होती चलती चली जाएंगी। मैं देखूंगा आपके अंदर हिंसा आ गया, आप बहुत क्रोधी नहीं हो रहे हो, आपके अंदर प्रेम आता चलता चला जा रहा है, वैराग्य का भाव है, मोह नहीं है किसी के ऊपर। एक दिन मैं नहीं आया तो आप किसी दूसरे शिक्षक से भी कक्षा कर पा रहे हो। तो मैं इन चीज़ों से मैं तय कर पाया कि यार मेरा क्लाइंट जो है वो बिल्कुल अब स्टेबल कंडीशन में जा रहा है, और धीरे 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 आप इस अवस्था तक पहुँच जाओगे। नोएडा के ऐसे 50 क्लाइंट है सर, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार कक्षाएँ कर रहे हैं, और आज प्रतिदिन वो ऊपर उठते चलते चले जा रहे हैं आध्यात्मिक परिवेश में। श्रवण बेलगोला में गया था चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होना चाहिए। चाणक्य के सिद्धांत की बातें जब हो रही थी तो मुझे याद आ रहा था, हमारे एक भैया हैं सर्वेश भैया, वो स्वीकार करते हैं कि मैं अपनी मृत्यु स्वयं तय करूंगा। वो हमेशा वो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने तय किया था कि मेरी मृत्यु मैं तय करूंगा। उसका ये वो विवेचन है, गया बोला ठीक है, जैनी व्यवस्था के तहत वो गया और खुद की समाधि ले ली थी, स्वीकृति की थी उसने समाधि के तहत, गया और पानी में प्रवेश कर गया। तात्पर्य मेरा ये है कि जब आप अपने अंदर स्वीकृति तय कर लेते हो, उचित आचरण में चले जाते हो, आचार्य आपका उचित है, तो आपकी अनुकृति स्वतः ऊपर उठती चलती चली जाती है, आप स्वतः ऊपर उठते चलते चले जाते हो। और चीज़ें ठीक ही तो करनी है आपको, कभी अहिंसा कर लेनी है, कहीं सत्य बना लेना है, कहीं इन सारी चीज़ों से अपग्रेड करना है। अपग्रेडेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस में रहिए, छोड़िए मत। अगर आप जाके बेड पे सो जाते हो, अरे यार मेरे से नहीं होगा, लेट इट गो। मैं कह रहा हूं अगर अंदर आत्मग्लानी ही है ना भाई साहब, वो भी प्रोसेस है। मैं कहता हूं दौड़ो, नहीं दौड़ते चलो, चलो नहीं तो रेंगो, रेंगो नहीं तो सोचो तो एटलीस्ट कि यार मेरे को रेंगना है, रेंगना है, रेंगना है, लेकिन छोड़ो मत। आपने ये स्वीकार कर लिया, झूठ आप आज के बाद आप बोलोगे ना तो आपको ये याद आ जाएगा कि हे भगवान, ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव झूठ है। झूठ बोलते ही ध्यान आएगा तुरंत कि अरे इससे किसी का नुकसान है, जिसका मतलब डिस्ट्रक्टिव है, किसी का लाभ है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव है। ये चीज़ें आपको तय करनी होगी। कहानियां मेरे पास इतनी शानदार शानदार है कि एक शेर है जो एक चीते को मतलब उसको मारने जा रहा है, एक डियर को, हिरण को, और एक व्यक्ति उसको बचाने आ गया। शेर बोलता है कि नहीं मारूंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, अब तुम तय कर रहे हैं। ये बोलता है कि अगर ये मार गया तो मेरे बच्चे मर जाएंगे क्योंकि मैं खाना लेके जा रही हूँ। अब आप तय करो कि किसको बचाओगे। कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस, ये स्थितियां हैं। आप मतलब ऐसी कर्तव्य विमूढ़ता की परिस्थिति में प्रवेश कर जाएंगे कि आप आइडिया नहीं लगा सकते कि मैं कहाँ क्या उत्तर दूं। शेर भी मरने वाला है और ये भी मरने वाला है, वो भी अपने भूख की अंतिम दिन में है, और ये हिरण भी भूख के अपने अंतिम दिन में, इसके बच्चे भी मरने वाले हैं। अब आप क्या कर पाओगे। आपको एक निर्णय तो लेना ही होगा, लेकिन याद रखिए कि आपका धर्म जो है वही प्रायोरिटी है। अगर आपका धर्म ये कहता है कि नहीं मुझे समाज में अपने आप को अपग्रेड करके रखना, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप समाज के सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हो, तो आपका धर्म क्या कहता है कि आपको टॉप पे रहना ही रहना है, तो आपको आपके धर्म को निभाना चाहिए। आपको फिर मेटरलिस्टिक हो जाने में भी कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत देख लेना चाहिए, फिर आपका ध्यान उस समय भी घटित हो रहा होगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे निर्मोही व्यवस्था को स्वीकार करो और बोलो कि सब छोड़ के चोला पहन लो निकलते हैं ना। आप जब भी, मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं, याद रखिएगा, जब भी आप किसी परेशानी में पहुंचे और ऐसी परेशानी जहां पे आपका मस्तिष्क कहे हे भगवान इस मार्ग पे या उस मार्ग पे, तो आप सिर्फ ये याद कीजिए कि मेरा धर्म क्या है। ना धर्म क्या है, मतलब मैं पिता के धर्म को निभा रहा हूँ, मैं बेटे के धर्म को निभा रहा हूँ, मैं समाज के वरिष्ठ नागरिक के धर्म को निभा रहा हूँ, जज के धर्म को निभा रहा हूँ, पुलिस के धर्म को निभा रहा हूँ, डजंट मैटर। पहुंचे थे वहां पे, हरिश्चंद्र बैठे हुए थे, उनकी पत्नी आई, बोले कि मेरा ये पुत्र है, ये जल इसको मर गया, इसको कफन दे। तो बोले ना ना ना, टैक्स तो रिक्वायरमेंट है मेरी, यू हैव टू सबमिट योर टैक्स, क्योंकि मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, ड्यूटी कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि अरे बोले तुम्हारा ही तो बेटा है। उनकी पत्नी ने बोला, हरिश्चंद्र से बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी पिता के धर्म में नहीं, मैं अभी इस पूरे इस शमशान घाट के ऑनर के तौर पे, उनके यहाँ कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरे को इस चांडाल ने मुझे नौकरी दे रखी है, मैं इसका नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरा धर्म बनता है कि मेरे को तुम टैक्स दो। तो उसने बोला क्या टैक्स दो, मेरा वॉट एवर यू वांट टू डू यू हैव टू सबमिट इट। उसने साड़ी का कोर फाड़ा और दे दिया, बोले यही है मेरे पास, मैं क्या दे सकती हूँ। स्वीकार किया हरिश्चंद्र ने और अपने धर्म का निर्वहन किया। बात यही है साहब, आपको दो चीज़ों में जब भी आप फंसो तो अपने धर्म को याद कर लो और फिर चीज़ें पार कर जाओगे। मतलब मैं इसको अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो जैसे विराट कोहली के लिए बोला जाता है कि जब उसके फादर एक्सपायर हुए तो वो खेल रहे, तो उन्होंने अपने उस धर्म को निभाया, धर्म का निर्वहन किया।
एग्जैक्टली अगर देखिए, अब इस पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि एक पुत्र होने के नाते उन्होंने अपने पिता को अग्नि नहीं दी, लेकिन उसका पाप लगा होगा, लेकिन उस समय जिस समय था वो देश के लिए धर्म निर्वहन कर रहे थे, तो धर्म के निर्वहन का पुण्य पिता को मुखाग्नि ना दे पाने के पाप से ज्यादा ज्यादा पावरफुल। ये क्रेडिट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट का जो सिद्धांत है ना, उसी सिद्धांत के तहत ये लागू हो जाता है कि क्रेडिट आपका ज़्यादा हो जाना चाहिए, डेबिट थोड़ा सा हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी EMI 10,000 की है, तो अगर आगमन आपका अकाउंट में सैलरी आ रही है लाख रुपए, तो 10,000 की EMI इज ओके, नो प्रॉब्लम जी। तो कुल मिला के थोड़ा इजी हो गया एक्चुअली कि अगर मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस समय उसके एथिक्स क्या कह रहे हैं उसकी एग्जैक्टली, तो फिर मैं उस हिसाब से सोचूंगा। फंटास्टिक, यही है, यही मौलिक है, यही मौलिक बात है। और ये लेकिन मतलब मैं आपको जनरल बात में बता रहा हूँ, योग का वेत्ता होगे मेरे से पूछोगे तो मैं फिर वहीं ले जाऊंगा कि नहीं 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 ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मैं योग का दार्शनिक हूँ। नहीं, लेकिन हम भारत में रहते हैं जी, भारत में दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो मेरे घर में ना हो ऐसा माना ये जाता ये है। कहानी है इसके ऊपर कि एक व्यक्ति था, वो 2 बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांधा, लोग नीचे से बोले क्या कर रहा है, पागल हो गया है। एक रस्सी से दूसरी बिल्डिंग पे चला गया, लोग बोले अरे वाह चला गया, कोई बात नहीं। उधर से वापस भी आ गए, लोग ताली बजा रहे हैं, वेरी गुड। अब वो अपने बच्चे को ले लिया, चल बेटा तेरे को उस पार करा देता हूँ। लोग बोले अरे वाह इसका बेटा भी बड़ा मतलब कंपैटिबल है, बड़ा शानदार है, बड़ा योग्य है, लोग ताली बजा रहे हैं। वापस भी ले आया, लोग फिर खुश हो गए। अब उसने बोला कि क्या आप में से एक बच्चा दे दो मेरे को, मैं तुम्हारे बच्चे को भी पार करा देता हूँ, क्योंकि मेरी योग्यता तो तुमने देख ली। पूरा समाज शून्य हो गया, कोई नहीं यूज करना चाहता। योग को पहले पता है क्या बोलते थे हम लोग, छोटे थे तो जोग बोलते थे कि जोगी बाबा आए हैं, जोगी बोलते थे, वो सारंगी बजाते हुए आते थे गांव में, जोगी बाबा आए हैं। हमें लगता था ये जोगी पता नहीं क्या, योग क्या होता है। योग समझ रहे हो, योग लगता है, किया नहीं जाता। योग यदि लग गया ना, वैराग्य भाव आपके अंदर आ गया, तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर शिव की अच्छा इस सब में कई सारी कहानियां हैं। शिव भी विकृत होते हैं भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। आप अभी शिव की कंडीशन में मैं आपको मानता हूँ, शिव को मोह नहीं है क्या? शिव तो वैरागी है, लेकिन हाथ में सती लिए मोह ही नहीं है क्या? शिव के हाथ में सती है, नहीं 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 मेरी पत्नी मर गई मुझे नहीं छोड़ना। विष्णु अपना चक्र चलाते हैं, पता नहीं कितने हिस्सों में, क्या हिस्सों में काट देते हैं, शक्ति पीठे हैं, वो तो है। तो शिव का कौन सा स्वरूप है? वो मोह का ही तो है। यानी विकृति यदि आप में है, विकृति की स्वीकृति ही आपकी अनुकृति है साहब, आप ये समझो। यही आपका आलिंगन है, इसी पे आप अपने आप को उत्तर श्रृंखला तक लेके जा सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि आप बिल्कुल जीरो कंडीशन से शानदार बस जीते जीते चले जाओगे। अरे नहीं, सब हारे हैं, विष्णु हारे हैं, शिव हारे हैं, ब्रह्मा तो कई बार हारे बेचारे, इसी चक्कर में पूजे नहीं जाते, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब ईश्वर से इतनी गलतियां होती तो आप और हम तो छोटे छोटे मनुष्य हैं। हाँ, लेकिन अगर मेरे धर्म की बात करो तो एक शिक्षक के स्वरूप में मैं आपको सिर्फ योग दर्शन की बातें बताऊंगा, क्योंकि मेरे को और 6 दर्शन में बता सकता हूँ। मैं चारवाक इसलिए छू के वापस आ गया सिर्फ, क्योंकि चारवाक में अगर मैं घुसता तो फिर आपको लगता है ये चारवाक ही ज्यादा ठीक है, योग तो बेकार चीज़ है। आपके दर्शकों को लगता है कि नहीं चारवाक ही बताओ। पीने की बात हो और मतलब उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि इट्स अ गुड थिंग, स्वीकृति है उसकी, आपने स्वीकार कर लिया, अच्छा अच्छा पीना अच्छी बात है क्या, पी लो पी लो पी लो, आनंद है। तो आपके दर्शक बोलेंगे तो गुरुजी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरे काम की बात है, इसलिए मैं छू के वापस आ गया। मैं न्याय दर्शन बताऊंगा, मैं मीमांसाएं बताऊंगा, मैं वैशेषिक बताऊंगा, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस व्यवस्था में हम जा। योग की बातें, योग को स्वीकार करते हैं। योग कहता है प्रभु छोड़िए, मोह माया है इन सारी चीजों में। तो आप अपना धर्म निभा रहे हैं जिस एग्जैक्टली मैं मतलब आपको प्लीज करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको प्लीज कर दूं और आपके मतलब मैं सोचता हूँ कि 200 लोग भी देखें, 50 लोग भी देखें, लेकिन काम के देखें। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 5 लाख लोग देख लें और वो किसी काम के ना हो, इट्स डजंट मैटर। मेरा मैटर ये कि आज के 5 साल बाद भी अगर कोई इस वीडियो को देखे तो उसके लिए ये लगे कि यार ये बातें तो बिल्कुल काम की का है, बेशक से इसके पास लोग कम है, डजंट मैटर, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। राइट, मेरे संदर्भ में ये बात है कि मेरे जितने भी हों वो शाश्वत बातों को स्वीकार करें, वो योग को स्वीकार करें। वो किसी न्याय दर्शन की वेत्ता को सुने ना तो वो न्याय वाले को स्वीकार करे, वो अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिएबल हो। मैं अपने सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो लोगों में एक्चुअली में ऑनरशिप की कमी है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एग्जैक्टली, लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति ईमानदार नहीं है, अच्छी और सच्ची बात ये, आपसे मुलाकात हुई तो आपने आते आते ये बात कही थी ना कि पत्रकारिता में ईमानदारी नहीं है। बस वही चीज़, ईमानदारी। हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया 4, मैं आपको मंत्र देता हूँ 4, आप भी याद रखिएगा। ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी, ये 4 पिलर्स हैं। इन पिलर्स को बना लो, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हो, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी। आसान नहीं है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, बहुत डिफिकल्ट होगा। इनफैक्ट ईमानदार होना ही बड़ा डिफिकल्ट है आज के ज़माने में। एक IAS खेमका हुए हैं, आपने उनका सुना ही होगा, 51-52 बार उनको ट्रांसफर मिला, क्या हुआ जीवन में, छोड़ के चले गए वापस से नौकरी। ईमानदार होना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन
बुद्धिमान ईमानदारी बड़ी शानदार चीज है, याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टिव हाँ, मैनिपुलेशन, राइट श्री कृष्ण की तरह। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव और से डिस्ट्रक्टिव दो चीजें हैं। कंस्ट्रक्टिव सत्य, इसीलिए मैं योग के सौम्य आयाम को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। योग का कठिन आयाम भी है, याद रखिएगा, लेकिन मैं सौम्य आयाम दे रहा हूँ कि यार चलो थोड़ा झूठ बोलते हो तो बोलो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव बोल लेना। मैं इसको ना वैसे अलग, मतलब एक कई बार मैं जब महाराणा प्रताप को जो पढ़ते हैं या जी शिवाजी को जो जी पढ़ते जी हैं, जी जी तो छत्रपति शिवाजी जी, अब जब इन दोनों को पढ़ते हैं तो दोनों ही योद्धा हैं जी, लेकिन दोनों की शैली अलग अलग है बिल्कुल। तो वो थे, जब छत्रपति जी की बात होती है तो उनको ये पता था कि मुझे जीतना है और उसको एथिकली कैसे कैसे गुरिल्ला युद्ध करना है, या मुझे वहां पर इस तरह का ब्रेन लगाना है। महाराणा प्रताप इस तरह के थे कि कैसे मैंने अपनी जगह जुबान दी है और मैं फिर वहाँ खड़ा हूँ, भाई सर भी धड़ से अलग हो जाए। तो दोनों का अलग अलग शैली है, दोनों के अलग अलग तरह के एग्जाम्पल सेट हैं जी। तो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि साहब आपको क्या लगता है शंकराचार्य बुद्धिमान नहीं थे क्या? विद्वान थे ना, तभी तो उन्होंने चारों मठ बना दिया। तो यानी अद्वैत की स्वीकृति दी। तो माधवाचार्य क्या बेवकूफ़ थे? रामानुजाचार्य क्या बेवकूफ़ थे शंकराचार्य के आगे? नहीं ना, सबने तो बताया द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, सबका सिद्धांत स्टेबल है। ठीक है, सूरत की संधि चल रही थी और ये बैठे हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो चीज़ें चल रही थी कि ठीक है कैसे इसको डिकोड किया जाए, सारी चीज़ें बातें हो रही थी। तो ये बताया गया कि नहीं ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो है आक्रमण नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गई। ये तकरीबन बात है 1672-75 के आसपास की बात है। ये सारी चीज़ डन हो गई, डील डन हो गई। थोड़ा समय 4 साल बाद फिर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअलिस्ट व्यू क्या होता है कि आपको कैसे इस चीज़ों को टैकल करना है। एग्जैक्टली, कैसे पर्टिकुलर कंडीशन में आपका धर्म क्या कहता है। राजधर्म आपका जो कहा वो स्वीकार है उनको, उनके सामने कभी राजधर्म भी था, मातृधर्म भी था, देशभक्ति भी थी और संस्कार भी थे, तमाम चीज़ें थी। ये जो थे आपके राजस्थान वाले जो थे महाराणा प्रताप जी, तो महाराणा प्रताप हमेशा अपने अपने गौरव की बातें करते थे क्योंकि उनका गौरव महत्वपूर्ण था। वो जिस विधा से आते हैं वो गौरवशाली प्रतिबिंबिकता को राजपुताने से आते हैं जहाँ पे गौरवशीलता है। और जो शिवाजी आते हैं चूंकि इनके पास में सारा हिसाब किताब डिप्लोमेटिक था, उनको उद्देश्य फुलफिल करना इंपॉर्टेंट था। उनका उद्देश्य कैसे फुलफिल हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। उनके पास था कि मुझे स्वराज बना। एग्जैक्टली, उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण था और इनका गौरव महत्वपूर्ण था। नहीं तो राजपुताना जिस दिन उद्देश्य पे पहुंच गई होती तो फिर राजस्थान को ये कोई टैकल नहीं कर पाया होता। कितनी बार हराया उसको आप सोचिए ना। जब पृथ्वीराज चौहान जब पहुंचे हुए थे, मजाल था क्या? ये गजनी पजनी कौन थे? ये 12-17-18 बार इन लोगों ने आक्रमण किया और जीत गए, गलती से जाके जीत गए। इनको तो जाटों ने आक्रमण करके हरा दिया था साहब, जाटों ने लूट लिया था। सोमनाथ लूट के जा रहा था ये महमूद गजनी, ये हरियाणा हिसार के पास में जाके लूट लिया था जाटों ने। मतलब जाट उस समय की आक्रमणकारी जनता थी लेकिन छोटी जनता थी, लूट लिया था। राइट, बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज एंड मोरालिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक्चुअली के सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं क्योंकि जब हम अलग अलग लोगों को पढ़ते हैं तो वो एक्सट्रीम पे कैसे पहुंचे होंगे। जैसे भगत सिंह है, वो एक्सट्रीम पे 23 साल की उम्र में उनके दिमाग में आ गया। मैं इसका बताता हूँ। हाँ। हर व्यक्ति अपने विचारों का उन्नयन करता है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। यदि आप किसी से इन्फ्लुएंस होंगे तो आप उसे फॉलो करेंगे, आप वो नहीं बन पाओगे। आप जब आप बनने की कोशिश करते हो तो आप बन जाते हो, फिर दुनिया आपको फॉलो करती है। जस्ट ट्राई टू बी योरसेल्फ, आप बनने की कोशिश करो। क्या बात है। ये पॉडकास्ट एक्चुअली जिस दिशा में सोचा था उस दिशा में नहीं गया, मैं आपको बता दूं मैं, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया था और बहुत गहरी है। और मैं शुरू से ही पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं, मैं एडमिट भी करता हूं इस बात को, क्योंकि ऐसा मौका भी रहा है मुझे मेरे जीवन में कि जब मैं 2 साल मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं इन चीज़ों से बचता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत हैवी है, मुझे झेल पाना बड़ा मुश्किल है। पानी का दबाव है भाई। ये मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि बहुत टफ है मेरे ब्रेन को समझने के लिए। आज जो मुझे बातें समझ में आई आपके साथ, मुझे लगता है शायद ये आपको टीनेज में ही आ जाने चाहिए। राइट, ताकि आपके पास रास्ता क्लियर होना चाहिए। रास्ता क्लियर, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से सेट हो जाती है। हमारी संस्कृति रही है, आपकी संस्कृति को समाप्त कर दिया गया। नहीं तो किसको नहीं, किस बच्चे को नहीं आती थी? मुझे एक भारत के बच्चे का नाम बताइए, इनफैक्ट भरत का ही नाम बताइए जिसके चक्कर में भारत है आप। किस बच्चे को नहीं पता था? ये सब सारे बच्चों को पता था। ये तो साहब आपके मतलब मैं क्या बताऊं, आतताइयों को आमंत्रित किया बिना चक्कर में। वो मोहम्मद बिन कासिम वगैरह लोगों का आक्रमण हुआ, आइडियोलॉजिकल आक्रमण। देखिए तुगलकों में भी बहुत सारे लोग थे अलग अलग तरीके का। ये कुछ आक्रमणकारी खतरनाक साबित हुए हमारे लिए, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का मैं नाम बहुत बहुत प्रायोरिटी से लेता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रायोरिटी से लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जहांगीर के बाद वाला औरंगजेब हो गया। तो ये कुछ लोग बड़े खतरनाक साबित हुए हैं। ठीक है, तो ये जो खतरनाक लोग हुए हैं, मतलब हर 100 साल में एक आधा लोग आए हुए हैं, खतरनाक के चक्कर में हमारा काम खराब हो गया। नहीं तो हमारा तो हर बच्चा जानता था।
आज का आपका बच्चा क्या बनना चाहता है? लॉर्ड कैनिंग बनना चाहता है, लॉर्ड माउंटबेटन बनना चाहता है, वो चाहता है कि मैं वो एक जैसा बन जाऊँ, वो कभी भारतीय नहीं बनना चाहता। जिस दिन मैं धोती कुर्ते में घूमता हूँ तो लोग बोलते हैं, अरे वाह धोती कुर्ता पहन के बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे यही वास्तविकता थी, जीन्स पहना वास्तविकता थोड़ी थी। हमारी तो वास्तविकता ये थी, हमें तो आनंद की परिस्थिति में रखा गया था, परंतु वेयरिंग जीन्स इज ना ऑड थिंग। वो 3 इडियट में बोलता है ना कि कौवा पैंट पहनेगा तो अच्छा लगेगा क्या, वो ऑकवर्ड है ना। तो ये चीज़ें सिद्धांत है, सारी चीज़ें सिद्धांत के तहत है। सिद्धांत भी है, कुछ कंफर्ट भी आ गया। अब हम थोड़े से इम्पल्सिव भी हो गए। अब मुझे राइट लगता है राइट। कि इजी टू कैरी है या इजी टू वेयर है, व्हाट ये ये देखिए, इजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सिद्धांतों में युद्ध भी रहा है। आपको क्या लगता है कि बुद्ध 2 हिस्सों में नहीं बटे क्या? बुद्ध का हीनयान और महायान बटा ना। हीनयान कहता है कि नहीं 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 साहब, मीट मांस मुर्गा इसका अलग सिद्धांत है, और महायान कहता है हाँ कैसे? वो कहते हैं, हीनयान वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले जो है हम आपको हेल्प करेंगे कि आप समाधि प्राप्त कर लो। महायान वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, पहले फर्स्ट मी, उसके बाद दुनियादारी, पहले मैं समाधि प्राप्त करूं, मैं गायब हो जाऊं, फिर तुम आते रहना। वैसे ही श्वेतांबर दिगंबर में देख लीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि हीनयान 2 हिस्सों में नहीं बटा, वो भी 2 हिस्सों में बटा। ये सब बटे हुए लोग हैं आपस में। सिद्धांत है, जिसको जो फॉलो करता चला गया, जिसने जैसा इम्पैक्ट क्रिएट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग इम्पैक्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट। वो इम्पैक्ट सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, यही है। जो भी है उसे स्वीकारें। हाँ, जो है उसे आप रहें, आप रहें, आप देखिए आप किस में आनंदित हैं। अननेसेसरी के आनंद में मत जाइए, सुकृति को स्वीकार कीजिए। जिस कंडीशन में ईश्वर लेके जा रहा है उस तरफ बहते चलते चले जाइए। याद रखिए, बात गंगा की है, असल में गंगा है ही नहीं। आप गंगा गए हैं? गंगा की यात्रा की आपने कभी? चलो हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर गए हो कभी आप? हाँ, 1-2 कहाँ बार। तक है गंगा? देवप्रयाग में क्या है वो जानते हो? भागीरथी और मंदाकिनी। चलो ऊपर चलो, रुद्रप्रयाग में जानते हो क्या है वो अलग है। गंगा एक्चुअली कहीं है ही नहीं, गंगा तो ऋषिकेश में होती है। सारी नदियां मिलती हैं तो ऋषिकेश में गंगा बोल देते हैं एक्यूमुलेटिव कि यार गंगा है। चलो जरा इसी को अंत अस्ति प्रारंभ से शुरू करते हैं, अंत से आ जाओ, चलो गंगा सागर में आ जाओ। अच्छा, बनारस में कौन बहती है, गंगा की यमुना? गंगा बहती है। और इलाहाबाद में कौन कौन मिलता है, प्रयागराज में कौन कौन मिलता है गंगा से? तीनों ही मिलती हैं। यमुना मिल जाती है ना। हाँ। तो ये बनारस में यमुना क्यों नहीं बही? हम उसे गंगा के रूप में क्यों स्वीकार कर लिए? क्वेश्चन होना चाहिए था ना यार, यमुना भी मिल गई, गंगा भी मिल गई, अब पानी एक हो गया, तो तुम्हारे लिए गंगा है, मेरे लिए तो यमुना है। मैं तो बनारस में जाता हूँ तो यमुना जी में स्नान करने जाता हूँ। माता तो वो भी थी, मकरवाहिनी तो वो भी थी। गंगा जितनी पूजनीय है यमुना नहीं है क्या? यमुना भी उतनी थी। अच्छा, उल्टा वापस आके शुरुआत करो, गंगा सागर से शुरू हो जाओ, वहां पे तो हजारों नदियां हैं। अब गंगा के उस स्वरूप को जहां से आप ऋषिकेश से देख रहे हो और इधर से देखते आ रहे हो, तो मेरा एक्सपीरियंस, अगर मान लो कानपुर मिडिल पॉइंट है, चलो पटना मिडिल पॉइंट है, तो मैं गंगा को पीछे से देखते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा जन्म हुआ दीघा में, पश्चिम बंगाल में। वहां मैंने गंगा जी को देखा, मैंने कहा अरे यार ये कैसी नदी है, पूरा गंदा पानी, ये वो तमाम चीजें देखते हुए मैं पटना आके रुक गया। और आप इधर से देखते हुए आ रहे हो, कानपुर होते हुए, तमाम ऋषिकेश होते हुए आके देख रहे हो। अब हम दोनों डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं गंगा का, आप भी सही हो मैं भी सही हूं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को जिंदगी में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। स्वीकार कर पाएंगे क्या? मेरी स्वीकृति, मेरी डिस्क्रिप्शन, मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफर होगी। इसी तरह इस पॉडकास्ट को सब नहीं स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि उसका जीवन अलग तरीके से शुरू हुआ। तो शुरू अगर आपको गंगा, अच्छा सही कौन है ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। गंगा देखना है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? देवप्रयाग से, जहाँ वो मंदाकिनी के साथ में मिल जाती है ना, मिलती है, और उसके बाद वहां से देखो गंगा कितनी शानदार बहती आती। फिर गंगा गंगा है, फिर गंगा की पवित्रता को, शीलता को, अनुशीलन को आप स्वीकार कर सकते हो, फिर आप मान सकते हो, क्योंकि आपको वास्तविकता तो जानना ही होगा। सूरज ही है प्रकाश का अंतिम सोर्स, तो आपको सूरज को तो जानना ही होगा। अब मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं लाइट है प्रकाश का सोर्स, जुगनू है मैं पानी का, मैं बोलूँ कि नहीं नहीं ये जो मैं जल रहा हूँ यही असली प्रकाश है, सूरज मेरे प्रकाश है, प्रकाशवान है, तो फिर क्या ही प्रकाशवान है? आप सही हो, मैं शांत हो जाऊंगा आपको सुनने के बाद, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। समाज ऐसा ही है, समाज स्वीकार करे तो बेटर है, फार बेटर है। उसको स्वीकार कर लेना होगा कि मेरे को गंगा इस दिशा से देखनी है। नहीं तो जय हिंद जय भारत, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वापस मिलेंगे तो है ही पटना में हम। क्या बात है भैया, हम पॉडकास्ट के अंत में चल रहे हैं। बहुत एक जेनरिक सवाल है, लेकिन शायद हर मन का सवाल है जी, जो अभी चंदन भैया ने भी पूछा जी। सवाल यही है कि मैंने कोई एक काम किया जी, और मुझे लग रहा है ठीक किया, या मुझे लग रहा है मैंने ठीक नहीं किया, उसके वैलिडेशन के लिए मैं 3-4 लोगों के पास जाता हूँ, तो वहां से वैलिडेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, सकारात्मक भी नकारात्मक। अगर नकारात्मक आया तो वही होगा जो सबके साथ होता है, एंजाइटी हो जाएगी, ओवर थिंकिंग हो जाएगी, अपने आप पे डाउट शुरू हो जाएगा। क्या ये प्रोसेस? मैं बताता हूँ। एक डरा हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति जब डर जाता है तो वो अपना कार्य दूसरे को दे देता है कि तुम करो, और जब वो दूसरा कार्य करता है तो सबसे पहला जज तो वो स्वयं बनता है कि भैया आपने गलत किया, या काश मैं ये काम कर जाता, मैं ये काम कर लेता। हालांकि वो व्यक्ति भी काम गलत कर जाता है। नथिंग, अब इस विषय पे आप ये सोचिए कि यदि आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया है,
तो या तो चीज़ें ठीक हुई होंगी या आपको अनुभव मिल गया होगा। ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, सभी लोग बातें करते हैं इस विषय में। आप देखिए कि आपकी आत्मा कितनी आनंदित है किसी कार्य को करने के बाद, गलत ही सही, ठीक है? क्योंकि संसार में गलत नाम का कोई शब्द नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी शब्द का विलोम शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। पाणिनि को मैं वापस से कॉन्टेक्स्ट में ला रहा हूँ, थोड़ी विद्वता पूर्वक बातें कर रहा हूँ, मतलब कम में नहीं बोल रहा हूँ, एडवांस में बोलता हूँ, आप समझिएगा। किसी भी शब्द का कोई भी अपोजिट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वही शब्द जो है, वही शब्द अपने परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनशील है, उल्टा या सीधा। जैसे मैं बोलता हूँ बड़ा, क्या बड़ा? अब किसी चीज के बड़े की क्या परिभाषा हो सकती है? उसकी तुलनात्मक स्थिति, राइट? जैसे पीछे मेरे लाइनें हैं, हो सकता है ये बड़ी हो ये छोटी, तुलनात्मक स्थिति में। लेकिन यदि आपने बोला मैंने बड़ा बनाने का प्रयत्न किया, तो आपकी तुलनात्मक स्थिति ने स्वीकार किया कि मैंने इनसे बड़ा बनाने का प्रयत्न किया, तो आप आनंदित हैं। वैलिडेशन के लिए आप गए, लोगों ने वैलिडेट कर दिया, यार हाँ यू डिड वेरी वेल जॉब, फैंटास्टिक, आपने बड़ा क्रिएट कर दिया। लेकिन अगले ही क्षण जब आपने किसी और बड़े को देख लिया, तो आप ही अपने नजर में गलत हो गए, तो आप ग्लानि में चले गए। इट्स अप टू यू कि आप ग्लानि में रहना चाहते हो या आनंद में रहना चाहते हो। तो गलत करके भी यदि आप आपसे ज़्यादा गलत किए हुए लोगों को देख के आनंदित हो जाते हो, तो आप आनंद की परिस्थिति में हो। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मैंने ठीक किया है, काफ़ी लोगों ने बहुत गलतियां की थी, मैं तो कम ही किया हूँ, कई लोगों ने लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया, मैंने तो कम ही किया, एटलीस्ट आप आनंद की परिस्थिति में हो। और आपको जज करने वाला अगला है कौन? उसकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपकी योग्यता क्या है? किससे पूछने जा रहे हो? ईश्वर से पूछने ईश्वर स्वयं कई बार ईश्वर से पूछने गए और ईश्वर को ईश्वर ने गलत साबित कर दिया। ईश्वर को कई बार ईश्वर ने गलत साबित कर दिया। इनफैक्ट जिस समय वो अभी जो विष्णु कांड में बता रहा था, विष्णु अपना चक्र चलाते हैं, तो जब वो काटते हैं ना सती को, वो किसको गलत साबित कर रहे हैं? शिव को गलत कह रहे हैं। कहते हैं कि तुमने मोह पे क्यों ला दिया, तुम तो निर्मोही व्यक्ति थे, तुम्हारे अंदर तो ये आना ही नहीं चाहिए था, ये प्रमाद था। शिव उनको सती को मैं काट दूंगा। और आप सोचिए कि किसी पत्नी के वियोग में जब ऑलरेडी एक तो वो डेड है, उसके बाद उनकी शरीर को भी काट दो, तो शिव की स्थिति क्या होगी? लेकिन शिव के अंदर स्वीकृति है साहब, वो स्वीकार करते हैं विष्णु को, कहते हैं ठीक है चलो जो किया इट्स ओके, मैं समझता हूँ आपके अंदर। लोग जब अपने हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, आपने जब ये स्वीकार कर लिया कि यार चलो जो हो रहा है वो ऑलरेडी सारी चीज़ें एक फ्लो में चल रही हैं, आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए। सही होता है एक्सेप्टेड, गलत होता है एक्सेप्टेड। इट्स नॉट अबाउट किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको है ही क्यों समाज में आप रख रहे हो जस्टिफाई करने के लिए? और आप किसी को जस्टिफाई भी क्यों कर रहे हो? हाँ, मोटिवेशन का कारण है, किसी को किसी का धर्म समझाना है, आपका धर्म है, आप सीईओ हो, आप मालिक हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी हो, आपके उत्शृंखलन से, आपके शब्दों से, आपकी वैषम्यता से कोई व्यक्ति अपग्रेड कर जाता है, गो फॉर इट। आप किसी को प्रताड़ित मत करो। आप नहीं करोगे तो यकीन रखो आपका समाज आपको स्वीकार करेगा। लेकिन अपने आप को कभी भी समाज के सामने मत रखिए जज करने के लिए, क्योंकि आपका समाज, आपसे गलती होगी, मैं मानता हूँ, आप मनुष्य हैं, गलतियों का अंबार हैं, गलती नहीं होती तो आप भगवान हो जाते भाई, गलती नहीं होती तो आप भगवान हो जाते। लेकिन गलतियों को बहुत बड़ी गलती बता के यदि कोई जज कर रहा है तो उससे दूर हो जाइए, क्योंकि आप जस्टिफेबल नहीं है, आपको कोई जज नहीं कर सकता आपकी चीज़ों के लिए। मैं बता तो रहा हूँ कि किसने गलती नहीं की। अनुसुईया के पास पहुंचे, बोले माता दूध पीना है ना। अब सोचो कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा पहुंचे और बोले दूध पीना है किसी एक स्त्री के सतीत्व को जांचने के लिए। अनुसुईया खड़ी है, और अनुसुईया, अब सोचो, अब कॉन्टेक्स्ट आप कल्पना करके देखो कितना डिफिकल्ट होगा कि मान लो मेरी माता के पास कोई युवा पहुंचे और बोले कि दूध पान करना है, ईश्वर के स्वरूप में ही सही, तो माता क्या करती? माता ने ये तो सती थी, उन्होंने बोला ठीक है आओ तथास्तु, तो दूध पिलाते मैं तुम्हें, बच्चे बन जाओ। एक 2 महीने के बच्चे बन गए लोग वहां पे, उन सारी शक्तियां उनकी समाप्त हो गई। जज करने उनके पति आए, बोले अरे जी सुनते हो, हाँ जी, वो कोई आया हुआ था, बोला दुग्ध पान करना है, तो हमने बच्चा बना के इनको दुग्ध पान, हाँ ठीक है इट्स ओके, स्वीकृति। और अनुसुईया, और उधर नारद जी पहुंचे माताओं के पास, अरे माता बड़ा द्वंद्व हो गया। सती का सतीत्व जांचने पहुंचे हुए थे, अनुसुईया का सतीत्व जांचने पहुंचे थे, उन्होंने तो बच्चा बना के कैद कर लिया। ये तो एक तरीके का फिजिकल जेल बना दिया, फिजिकल जेल में कैद कर रखा। और शिव भी कुछ नहीं कर पा रहे, विष्णु कुछ नहीं कर पा रहे, बंध जाएंगे प्रभु, भगवान बंध जाएंगे। आप अपना कर्म तो संभालो, आप अपने आप को एक्टिवेट तो करो। यू हैव टू बी हैप्पी इन योर टास्क। आपकी आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। ग्लानि होगी तो परेशान हो जाएंगे। वाह जी, ग्रेट। मतलब ये तो आंसर आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आज आपने ना जो मेरा, और मुझे लगता है कि जो सुन रहे हैं लोग, उनका नज़रिया आपने बहुत चेंज किया है जी। हमारे सोचने का तरीका आपने ब्रॉडर बना दिया एक्चुअली। जी जी। अभी हम शायद बहुत संकीर्ण सोच रहे हैं, बिल्कुल। तो आज आपने जो हमें एक
सही तरीका या सही रेफरेंस दिया है जिसकी हमें शायद ज़रूरत थी। बेसिकली मैंने भूख बढ़ा दी है। मैं किसी की भूख को पूरा करने के लिए नहीं बैठा था। मैं आपको पहले भी बता के बैठा था कि साहब देखिए, मेरे साथ मतलब बातचीत करने में आप परेशान होके जाएँगे। आपको लगेगा कि यार मेरी भूख अभी 2-4 समय तेज़ी से भाग रहा है, हमें कंट्रोल भी करना है। सुनने वाले सोच रहे होंगे इतना मैं सुन नहीं पाऊँगा, है ना? इतनी सारी बातें हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन ये भूख आपके दिमाग में अगर आपने सुन लिया, तो ये एक बौद्धिक आतंकवाद है। आपके दिमाग में इम्प्लांट हो चुका है। ये ब्लास्ट करेगा और जब भी ब्लास्ट करेगा तो सकारात्मकता ही सकारात्मकता आएँगी। देखिए हर किसी का व्यक्ति का आना आपके जीवन में ना कोई कारण से होता है, जी, तो आप जी। भी जानते हैं। जी, जी। तो कल मैं परसों किसी जी। एक परिप्रेक्ष्य में थे, वहाँ पर कोई बात चल रही थी इसी सनातन धर्म को लेकर या योग को लेकर जी। या आगे क्या करना है, पर्पसफुल जी, लाइफ जिसको जी, हम बोलते हैं। जी, जी। मटेरियलिस्टिक वे में अलग इसका मतलब जी। है। और तो वहाँ कुछ कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, तो जो मुझे वो समझाना चाह रहे थे मैं समझना नहीं चाह रहा था। जी, और आज मैं जो समझना चाह नहीं रहा था या जो मुझे समझना था, जो मुझे पता नहीं था, वो आज मुझे पता लग रहा है। जी, तो जो आप करके गए हैं तो उसका कोई कारण है, जी, और जी। जो आपके जीवन में अगर आप सुन रहे हैं तो उसका कोई कारण है, ये मैं मानता हूँ, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। जी, जी, जी। तो इसी स्वीकार के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे लगता है हमारी शायद बातचीत और होगी, बहुत होगी। क्योंकि बहुत। हमें कोश पे बात करनी है जी। और उस रास्ते को और अभी डिस्कस करना है कि उस डिस्कस रास्ते करना है तक जी, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। पहुंचना है। इनफैक्ट हमें तो यम नियम पे ही अभी कई सारे पॉडकास्ट करने हो सकते हैं कि यम, क्योंकि अहिंसा ही अपने आप में कई घंटों का विषय है। कैसी है हिंसा, कौन है हिंसा, क्यों है हिंसा, किसको मारें, किसको ना मारें, तमाम चीज़ें, क्योंकि सबने मारा है। जितने शिव हैं, जितने रुद्र हैं, जितने विष्णु हैं, इतने सारे अवतार हुए, सबने मारा है, हत्याएँ की हैं, खतरनाक हत्या की है, तो ये अहिंसक फिर पूजनीय क्यों? तो प्रश्न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यौगिक मार्ग का परिवेश है, प्रश्न पूछा जाए। क्या बात है शुभम भैया, मुझे बहुत मज़ा आया बहुत-बहुत और धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। बहुत आपने समय दिया जी। और ऐसी चीज़ें बताई जिसने शायद मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जी। ये मुझे खुद को महसूस हो रहा है। उसके लिए कोटि कोटि थैंक यू धन्यवाद। सो मच। सब गुरु कृपा।